अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1946 से 1950। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1946। मृत्यु और जीवन 2। यूचे के लिए 3 यम पूर्वजों को आत्महत्या करने के चिबुयाओ के आदेश को प्रतिरोध या भय के साथ नहीं, बल्कि पागलपन और उत्साह के साथ पूरा किया गया। अपनी जान देना भूल जाओ, मैं अपनी राख बिखेर दूंगा यदि वह मेरे मालिक को बचा सकती है। यान 1 दहाड़ उठा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यान 2 ने जोर से सांस ली। हमारा जीवन हमारे स्वामी के लिए उपयोग होने के लिए है और अपने स्वामी के लिए मरने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। यान 3 सचमुच शैतान रानी के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। वह जोर जोर से कांप रहा था, इसलिए नहीं कि उसे मरने का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मालिक गंभीर खतरे में था। हमें पहले ही बता दो, शैतान रानी, हम वास्तव में स्वामी को कैसे बचा सकते हैं? यदि हम अब और प्रतीक्षा करेंगे तो स्वामी करेंगे। यान अवाची, यान वानहुन और यान वानगुई। वे यम क्षेत्र के पूर्वज और ईश्वर क्षेत्र में रहने वाले सबसे पुराने प्राणी थे। गुलाम छाप से विकृत होने के बाद भी वे ब्रह्मांड के सबसे महान लोगों में से कुछ थे, और वे यान 1, यान 2 और यान 3 कहलाने के इतने आदी हो गए थे कि वे अपने मूल नाम भी भूलने लगे थे, बाकी सभी को तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर भी जब शैतान रानी ने मांग की कि वे 8 लाख वर्षों के अस्तित्व को इसी तरह त्याग दें, तो वे एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उनकी निष्ठा कृत्रिम थी, लेकिन चिबुयाओ फिर भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बहुत अच्छा, शैतान रानी ने हल्के से सिर हिलाया। यही योजना है। मेन आपको आपके मालिक के ठीक बगल में टेलीपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करेगा। इससे पहले कि आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, आपको अपने मालिक को उस आदमी से दूर करना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या तुम समझ रहे हो? जब तक वे यूचे पर एबिसल नाइट की पकड़ को तोड़ सकते थे, शुई मेन उसे सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम होगी। समझा? हम समझते हैं। तीनों यम पितरों ने एक सुर में सिर हिलाया। जैसे ही उनकी पीठ के पीछे यम शैतान की क्रूर विकृत छवि प्रकट हुई, उनकी काली आभा बेचैनी से बढ़ गई। उनकी आंखें अधीरता और उन्माद से जल उठी। मैं भी चलूंगा, कियाना ये यंग र ने ठंडी और निर्दयी आवाज में घोषणा की। हो सकता है कि वे काम खत्म करने के लिए पर्याप्त न हो। एन ओवल 1N। हालांकि उसके ये कहने के ठीक बाद कियाने वगु और कियाने बिंगजू की आवाजें उसके पीछे से गूंजी। नहीं, हम जाएंगे। शैतान रानी को सम्राटियों और ईश्वर क्षेत्र के भविष्य के लिए खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कियाने बिंगजू ने समझाया। ठीक उसी तरह आपको कियानेस के भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित रखना होगा, भगवान सम्राट। कियान वगु ने आगे कहा, याद रखें जब हमने ब्रह्मा की सुनहरी रोशनी को उजागर किया था तो उन दोनों ने कैसे कार्य किया था। भाग्य के साथ हम उसे आश्चर्यचकित करने में भी सक्षम हो सकते हैं। 2 ब्रह्मा पूर्वज यह नहीं भूले थे कि नान झाओमिंग और नान झाओगुआंग ने अपनी ब्रह्मा सम्राट दिव्य शक्ति को उजागर करने के बाद कैसा व्यवहार किया था। चिबुयाओ, यह मानते हुए कि उनकी भविष्यवाणी सच थी, उनकी सफलता की संभावना काफी बढ़ गई। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें शांति से जाने दें, भगवान सम्राट। कियाने वगु और कियाने बिंगजू ने एक ही समय में कहा। उनकी आवाजें उनकी निगाहों जितनी ही प्राचीन है। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे इस प्रयास से बच नहीं पाएंगे। वे मरने से उतने ही भयभीत थे जितने 3 यम पूर्वज थे। उनकी आवाजों में केवल गहरी ईमानदारी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाने ये यंगर के होंठ अलग हो गए, लेकिन वह बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। चिबुयाओ ने 2 ब्रह्मा पूर्वजों की ओर सिर हिलाने से पहले कियाने यंगर का हाथ पकड़ लिया। तब हम आप पर भरोसा करेंगे, वरिष्ठ जन। कियाने वगु और कियाने बिंगजू ने 3 यम पूर्वजों के बगल में खड़े होने से पहले उसकी ओर सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने शरीर में ब्रह्मा सम्राट दिव्य शक्ति के हर औंस को इकट्ठा करने के लिए अपनी हथेलियों को अपनी छाती पर रखा।
एक क्षण बाद उनकी गहरी नसों का सबसे गहरा हिस्सा सबसे उज्जवल ब्रह्मा सम्राट प्रकाश से जगमगा उठा, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। हम तैयार हैं, कियाना वगु ने इसके बाद उदासीनता से कहा। तैयारी पूरी थी। मेइन ची बुयाओ ने यान 1, यान 2, यान 3, कियाने वगु और कियाने बिंगजू पर अपनी निगाहें डालते हुए बात की। वह जानती थी कि यह आखिरी बार है जब वह उन्हें देख रही होगी। अगले ही पल वे उसके आदेश से मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। 5 पूर्वजों को खोना न केवल यूनचे के लिए बल्कि पूरे ईश्वर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। हालांकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगर इससे यूचे को बचाने की उनकी संभावना बेहतर हो जाएगी तो वह ईश्वर क्षेत्र को ही दफन कर देगी। इंतजार। ची बुयाओ आदेश देने ही वाला था कि कियाने यंग अचानक बोली। कियाने वगु और कियाने बिंगजू की पीठ को घूरते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, पर दादा, अगर मैं इस क्लेश के अंत तक किसी तरह जीवित रहूं, तो कियाने यंग के नाम पर मैं शपथ लेती हूं कि मैं बहाल कर दूंगी कियाना ये राजवंश अपने पूर्व गौरव की ओर। कई वर्षों तक वह केवल यू कियानयिंग और यू कियानयिंग ही रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह अपना पुराना नाम अपनी मर्जी से सामने लाएंगी। पहले उसने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पर केवल इसलिए शासन किया था क्योंकि यूचे को उसकी आवश्यकता थी। लेकिन आज उसने आखिरकार एक बार फिर अपना मूल नाम और वंश स्वीकार कर लिया। कियाने वगु और कियाने बिंगजू की पीठ थोड़ी कांप रही थी, मानो उन्हें ठंडी हवा ने छू लिया हो। उन्होंने एक ही समय में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि एक आंसू गिरने से बच सके। उन्होंने कुछ समय तक शासन किया और अपना शेष जीवन अमरता की खोज में बिताया। उन्होंने इतना अनुभव कर लिया था कि अब मृत्यु का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं रह गया था। और फिर भी किसी प्रियजन का रोना उनकी उदासीनता में ऐसे समा गया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वे मुस्कुराए। शुरू से ही उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन अब उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जितना हल्का महसूस किया था, उससे कहीं अधिक हल्का महसूस किया। क्रैक 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 क्रैक। इस बीच हड्डियों के टूटने की आवाज आखिरकार बंद हो गई। यूनचे के शरीर का हर मेरिडियन टूट गया था। उसमें एक भी साबुत हड्डी नहीं बची थी। एक दिव्य संप्रभु की खेती, लेकिन दिव्य विलुप्त होने के दायरे की शक्ति। मोबाइचेन ने यूचे के शरीर को अपनी ऊर्जा से अंदर बाहर करते हुए धीरे से कहा। वह सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट द्वारा छोड़े गए दिव्य चिन्हों की खोज करने की आशा कर रहा था। मुझे दिखाओ लड़के, आपके पास मेरे लिए बाकी सुखद आश्चर्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे के विद्यार्थियों ने इस बिंदु पर संकुचन करना बंद कर दिया था। मोबाइचेन अब उनकी दृष्टि में एक धुंधली धूसर रूपरेखा के अलावा और कुछ नहीं थे। टेलीपोर्ट मेगिन। यह महसूस करते हुए कि अब कोई समय नहीं बचा है, ची बुयाओ ने अपनी आंखों से काली रोशनी की धारा निकालते हुए आदेश को खारिज कर दिया। जब निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा पूरी ताकत से उभरी, तो उसने आधे भगवान के बल क्षेत्र को पार कर लिया और तेज गति से मोबाइचेन की ओर बढ़ती रही। उस पल में वर्ल्ड पियर्सर की स्थानिक शक्ति उजागर हो गई थी। लाल रंग की दिव्य रोशनी ने पांचों पूर्वजों को चारों ओर से लपेट लिया और पलक झपकते ही उन्हें दूर भेज दिया। इस बीच निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा की अप्राकृतिक आत्मा के उतार चढ़ाव ने मोबाइचेन को चिंतित कर दिया और उसे तुरंत ची बुयाओ की ओर घूमने के लिए प्रेरित किया। उसने उसके हमले का जवाब देने के प्रयास में अपनी आत्मिक ऊर्जा को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करने से वह अपने सिर के ठीक ऊपर लाल रंग की चमक से चूक गया। ऐसा नहीं था कि अगर वह विचलित नहीं होता तो भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया होता। वर्ल्ड पियर्सर कुछ भी प्रभावित नहीं करता है और टेलीपोर्टेशन करते समय कोई निशान नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि मोबाइचेन भी इसका पता नहीं लगा सके या खुद को इससे बचा नहीं सके। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 आकृतियां कहीं से भी निकली। मोबाइचेन ने इस पूरे समय में अपना बल क्षेत्र वापस नहीं लिया था, इसलिए ये कहना कि उसके आसपास का स्थान एक देव सम्राट के लिए भी घातक था, कम ही कहा जाएगा। जिस क्षण 3 यम पूर्वज और 2 ब्रह्मा पूर्वज मोबाइचेन के ऊपर प्रकट हुए, अर्ध भगवान की शक्ति तुरंत उनके शरीर में 1,00,000 ब्लेड की तरह घुस गई।
ऐसा लगा मानो उनके शरीर और आंतरिक अंगों को फाड़ा जा रहा हो 1,00,000 टुकड़े। हालांकि यह ठीक था, क्योंकि इससे बचे रहना उनका उद्देश्य नहीं था। हर किसी ने उस पल में अपनी एकत्रित की हुई शक्ति को प्रकट कर दिया। कियाने वगु और कियाने बिंगजू मो बाइचेन की ओर गिरते ही सुनहरे सूरज की एक जोड़ी में बदल गए। ये निस्संदेह ब्रह्मा सम्राट का अद्वितीय कौशल ब्रह्मा आत्मा राख था। दो पूर्व ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राटों ने इस आत्मघाती हमले में अपने जीवन, अपनी ब्रह्मा आत्मा और अपनी सारी दिव्य शक्ति को शामिल कर लिया था। हाफ गॉड का बल क्षेत्र बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह भी उन्हें विस्फोट करने से रोकने और सुनहरे सूरज की एक जोड़ी को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसने तारा क्षेत्र के सैकड़ों हजारों किलोमीटर के भीतर सब कुछ रोशन कर दिया। उन्होंने प्रकट होने के तुरंत बाद आत्मघाती कौशल का उपयोग किया था, इसलिए नहीं कि वे मो बाइचेन को हराने की उम्मीद कर रहे थे। यदि यह संभव होता तो वे इस स्थिति में नहीं होते, बल्कि यू चे को बचाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, भले ही थोड़ा ही सही। अचानक हुए हमले और ब्रह्मा पूर्वजों की स्वर्णिम आभा ने मो बाइचेन को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जब ब्रह्मा आत्मा की राख उसके सिर की ओर उतरी, तो उसकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गई थी, और तिरस्कार और अहंकार, जो उसकी आंखों में स्थायी स्थिरता की तरह लग रहा था, ने अस्थायी रूप से पूरी तरह से सदमे और विस्मय का स्थान ले लिया था। उसका शरीर बुरी तरह से कांप उठा, और यहाँ तक कि 10,000 दुष्स्वप्नों से भी अधिक भयानक फोर्सफील्ड भी काफी हद तक ढह गई। बूम स्तब्ध और भ्रमित, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, दो सूर्यों ने मो बाइचेन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। कियाने वगु और कियाने बिंगजू के पास प्राइमल कैस बार में सबसे बड़ी ब्रह्मा सम्राट दैवीय शक्ति थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने हमले में अपना सब कुछ झोंक दिया था। स्वाभाविक रूप से मो बाइचेन जैसे शक्तिशाली गहन अभ्यासकर्ता के लिए भी यह एक भयानक झटका था। दूसरी ओर युन चे को केवल न्यूनतम क्षति हुई, क्योंकि वह उनके हमले का केंद्र बिंदु नहीं था। दो विस्फोटों ने मो बाइचेन का सिर इतनी जोर से पीछे फेंक दिया कि उसकी गर्दन बुरी तरह से अलग हो गई। इतना ही नहीं, उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था, क्योंकि वह तेजी से गिर रहा था और उसका ऊपरी शरीर उसकी अपेक्षा से अधिक पीछे झुक रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुनहरे सूरज ने कियाने यंग र की आंखों को उस शुद्ध सोने में रंग दिया जो वे कई साल पहले थी। ये दो पूर्व ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राटों कियाने वगु और कियाने फैंटियन का अंत था। वे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में आशा के दो सुनहरे बीज छोड़ने के लिए जीवन और शक्ति का बलिदान दिया था। जी हाँ, हालांकि बचाव प्रयास अभी शुरू ही हुआ था। सुनहरी रोशनी की पृष्ठभूमि के बीच यान 1, यान 2 और यान 3 ने अपने जीवन की सबसे कान छिदवाने वाली चीख निकाली और पागल कुत्तों की तरह मो बाइचेन की ओर झपटे। उनकी शैतानी आंखों में हैवानियत भरी हुई थी, और उनकी पीठ के पीछे यम शैतान की छवि इतनी अस्थिर दिख रही थी कि किसी भी क्षण अपने आप बिखर सकती थी। उसी समय उनके हाथों के चारों ओर प्रचंड ऊर्जा ने नरक के सबसे कुरूप, सबसे डरावने पंजे का रूप ले लिया। कई तरीकों से स्तब्ध, मो बाइचेन यम पूर्वजों को उस पर हमला करने से रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। यान 1 ने खुद को मो बाइचेन की दाहिनी बांह के चारों ओर लपेट लिया था और काले, सूखे दांतों से उसकी कलाई को काट लिया था। यान 2 मो बाइचेन के दाहिने कंधे से चिपक गया था। उसने अपनी बाहों को बांह की हड्डी के चारों ओर लपेट लिया था और एक ही बार में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मो बाइचेन ने युनचे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा था। जहां तक यान 3 का सवाल है, यम पूर्वज मो बाइचेन के चेहरे के ऊपर कूद गए थे और अपनी पतली और कमजोर दिखने वाली बाहों को उनकी मुड़ी हुई गर्दन के चारों ओर लपेट दिया था। अर्ध भगवान के सिर पर काटने से पहले उसने अपना काला, घिनौना मुंह काफी हद तक फैलाया। उसी समय उसने उस व्यक्ति की खोपड़ी को छेदने के प्रयास में अपनी सभी यम शैतान शक्तियों का इस्तेमाल किया। मो बाइचेन स्तब्ध थे, असंतुलित थे और पूरी ताकत पर नहीं थे। इतना ही नहीं, 3 यम पूर्वज वे हाथापाई की सीमा पर अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने में सक्षम थे।
एक पल में हाफ गॉड की दाहिनी बांह के आसपास सैकड़ों काले विस्फोट हुए, जिससे वह अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया और यूचे के गले पर उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई। हालांकि मो बाइचेन एक अथाह शूरवीर, अर्ध भगवान और दुर्जय चरित्र का व्यक्ति था। इससे पहले कि कोई इसका फायदा उठा पाता, उसकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई थी, और हालांकि मो बाइचेन ने अभी भी अपना सिर नहीं घुमाया था, लेकिन उसकी कांपती आंखों में थोड़ी क्रूरता वापस आ गई थी। उसी समय उसके फोर्सफील्ड ने ढहना बंद कर दिया था और थोड़ी ताकत हासिल कर ली थी। ये कहा जाना चाहिए कि मो बाइचेन पूरी तरह से सतर्क हो गए थे, और ब्रह्मा सम्राट की सुनहरी रोशनी देखने के बाद भी उनकी आत्मा कांप रही थी। इसका मतलब ये था कि उसकी प्रतिक्रिया कोई सचेत बात नहीं थी। यह उसका शरीर था जो आश्चर्य में फंसने के बाद सहज रूप से कुछ हद तक नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, आधे ईश्वर की अलौकिक वृत्ति। ये यम पूर्वजों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि आधे भगवान की शक्ति का 10% से भी कम हिस्सा अभी भी बहुत अधिक शक्ति था, इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे उसके शरीर से चिपके हुए थे। शाह! तीनों यम पूर्वज जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके शरीर अचानक कपड़े की तरह मुड़ गए, जिससे खून, हड्डियां और खून हर जगह बिखर गया। यान 1 और यान 2 की भुजाएं एक पल में लाखों टुकड़ों में बिखर गईं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से मांस और हड्डियों को मजबूती से सिल दिया और अपनी पकड़ बनाए रखी। मो बाइचेन को 1 इंच भी जमीन नहीं दी। यहाँ तक कि उनके टूटे हुए दांत अभी भी मो बाइचेन के मांस में फंसे हुए थे। किसी भी जीवित प्राणी पर हमला होने पर उसकी पहली प्रवृत्ति अपने सिर की रक्षा करने की होती है। अर्ध भगवान कोई अपवाद नहीं था। चूंकि यान 3 ने मो बाइचेन के सिर पर हमला करने का फैसला किया था, इसका मतलब था कि वह यान 1 और यान 2 की तुलना में दोगुनी ऊर्जा सहन कर रहा था। एक पल के लिए उसका मुरझाया हुआ शरीर पानी की लहरों की तरह टेढ़ा और कांपने लगा। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसका शरीर सचमुच आधा फट गया और वह मो बाइचेन के सिर से दूर उड़ गया। पुराना भूत। यान 1 और यान 2 जोर जोर से रोने लगे। 3 यम पूर्वज 8 लाख वर्षों तक एक साथ रहते थे, और यान 3 को आधे में फटे हुए देखना खुद को आधे में फाड़ने जैसा था। बचाओ मालिक! यान 3 जोर से चिल्लाया। पूर्वज की यम शैतान शक्तियां उसी क्षण क्षीण हो जानी चाहिए थी जब उसका शरीर चीर दिया गया था, और उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका संकल्प बहुत महान था, लेकिन वह न केवल अपनी शक्ति को बनाए रखने में कामयाब रहा, बल्कि उसने एक पल में वास्तव में अपनी सबसे बड़ी सीमा को पार कर लिया। यह एक चमत्कार था। सहन करने की अपनी अंतिम ताकत लाते हुए यान 3 ने अपने ऊपरी धड़ को चारों ओर घुमाया और खुद को एक बार फिर मो बाइचेन के सिर पर फेंक दिया। उसने एक यम पंजा बुलाया, बंशी की तरह चिल्लाया, और सीधे मो बाइचेन की आंखों में घोंप दिया। चाहे आप किसी भी शक्ति स्तर पर क्यों न हो, कुछ चीजें नहीं बदलती। यहाँ तक कि आधे भगवान के लिए भी आंखें अभी भी उनके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा थी। यम पंजा यान 3 के विश्वास और निराशा की पूरी शक्ति से युक्त था। मो बाइचेन के इस दुनिया में कदम रखने के बाद पहली बार उसने खून जमा देने वाली चीख निकाली। यही वह क्षण था जिसका चिबुयाओ को इंतजार था। उसकी काली आंखें एक पल में काली हो गईं। 5 पूर्वज दुर्जय थे, लेकिन जब दायरे के स्तर की बात आती है तो मात्रा आमतौर पर गुणवत्ता से कम हो जाती है, भले ही उनका लक्ष्य केवल एक पल के लिए खाई को पाटना हो। हालांकि उनके पास एक तुरुप का पत्ता था जो मो बाइचेन की शक्ति से भी अधिक था, उसका निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा। इससे बेहतर कोई समय नहीं था। निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा ने चिबुयाओ द्वारा जुटाई गई हर शक्ति से मो बाइचेन की आत्मा के सागर में प्रवेश किया। इस स्तर पर मो बाइचेन ब्रह्मा पूर्वजों के अंतिम फ्लैश से अस्त व्यस्त हो गए थे। सिर में चोट लगी थी, कमजोर हो गए थे, संतुलन बिगड़ गया था, अंधेरे ऊर्जा द्वारा हमला किया गया था, आंख में वार किया गया था, और अंततः शैतान रानी के निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा द्वारा आक्रमण किया गया। प्रारंभिक अराजकता में कुछ चीजें थी जो आधे भगवान की आत्मा को खतरे में डाल सकती थी, और ऐसा हुआ कि एक प्राचीन शैतान सम्राट की आत्मा, भले ही वह अपने पूर्व स्व की छाया ही क्यों न हो, उनमें से एक थी।
मो बाइचेन की आत्मा के समुद्र में एक शैतानी चीख गूंज उठी और गाया। उस आदमी की आत्मा तुरंत ढह गई। ये केवल कुछ क्षणों तक ही चला, लेकिन उस क्षण में उसके मन की स्पष्टता और विवेक पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब मन को समीकरण से बाहर निकाल दिया गया था और वृत्ति पर भरोसा करने के लिए शरीर के पास सब कुछ बचा था, तो आंख में छुरा घोंपने और सिर के अंदर हमला करने के बाद सबसे पहली चीज जो वह करेगी, वह थी शरीर के इन संवेदनशील हिस्सों को अपने से ढकना। हाथ मो बाइचेन अपवाद नहीं थे। अंततः इस बिंदु तक किए गए सभी बलिदानों के बाद उसने घबराहट में अपनी आंखों की रक्षा के लिए यू चे की गर्दन को छोड़ दिया। कियाने वगु और कियाने बिंगजू इस समय पहले से ही स्टारडस्ट थे। यान 1 और यान 2 के आंतरिक अंग गू के ढेर थे और यान 3 सचमुच आधे में फट गया था। वे चलते फिरते मृत व्यक्ति थे और जिस क्षण उन्होंने अपना मिशन पूरा किया वह संभवतः वह क्षण था जब वे दूसरी दुनिया में चले गए। पांचों पूर्वजों ने इसी क्षण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। जब यान 1 ने अपनी खून से सनी आंखों से देखा कि मो बाइचेन ने युनचे को जाने दिया है, तो उसने तुरंत एक भयानक चीख निकाली, अपने टूटे हुए हाथ से अपने मालिक को पकड़ लिया और उसे आधे भगवान से बहुत दूर धकेल दिया। शुई मेइन अपने जीवन में कभी इतनी केंद्रित और स्पष्ट विचारों वाली नहीं रही थी। बचाव कार्य शुरू होने के बाद से उसने आवाज तक नहीं निकाली। इस पूरे समय वर्ल्ड पीसर अपनी उंगलियों के बीच सबसे शुद्ध लाल रंग चमका रही थी। जैसे ही युन चे मो बाइचेन की पकड़ से बच निकला, लाल रंग की चमक तुरंत उसके स्थान की ओर बढ़ गई और फिर उसे हाफ गॉड के बल क्षेत्र से दूर भेज दिया गया। वहां एक और गहरे लाल रंग की चमक थी और वह उसके ठीक बगल में फिर से प्रकट हो गया। कियाने यंग र ने तुरंत युन चे के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी और उसे जो कुछ भी मिला उसके साथ गले लगा लिया। वह पूरे समय कांपना बंद नहीं कर सकी। इस बार वह उसे हमेशा के लिए खोने से एक बाल से भी कम दूर थी। यह एक प्रकार का डर था जिसे उसने दोबारा कभी भी जीना नहीं चाहा। युन चे बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसकी शिरोबिंदु और हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं और उसका शरीर हर जगह टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि वह होश में है क्योंकि उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन असल में वह कुछ देर पहले ही बेहोश हो चुका था। किसी भी अन्य दिव्य संप्रभु की इस स्तर की चोटों से पहले ही मृत्यु हो गई होती। जाना, ची बुयाओ ने अपनी आत्मा वापस खींच ली और दर्द भरे स्वर में बोली। लाल रंग की रोशनी फिर से प्रकट हुई और शुई मेइन, ची बुयाओ, कियाने यंग र, म्यू जुआनइन, कैजी और यूचे को ढक लिया। फिर वे चले गए, दुर्स्वप्न और निराशा के इस स्थान से दूर, ब्रह्मा के मरते सूरज से दूर और उस चीख से दूर जो स्वयं दुर्गम से आती हुई प्रतीत होती थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1947। सबसे अंधेरी रात मो बाइचेन एक सांस से भी कम समय के लिए खाली हो गए थे। निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा के बाहर निकलने के बाद उसने तेजी से अपने दिमाग की क्षमताओं को वापस पा लिया। ब्रह्मा की सुनहरी रोशनी देखने के बाद वह जिस घबराहट के शिकार हो गया था वह भी गायब हो गई थी। अब वह क्रोधित था। इस ब्रह्मांड में आने के बाद से वह पहले से कहीं अधिक क्रोधित था। जब उसे एहसास हुआ कि वह यूचे का पता नहीं लगा सका तो वह और भी क्रोधित हो गया। बूम उसके विस्फोट से पूरा तारा क्षेत्र हिंसक रूप से ढह गया। 3 यम पूर्वज जो उस समय तक उसके शरीर से चिपके हुए थे, खून और खून के छींटों में उड़ गए। मो बाइचेन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह उन्हें ट्रैक करने के प्रयास में चिबुयाओ और शुई मेइन के स्थान की ओर दौड़ा, लेकिन वह मामूली स्थानिक निशान का भी पता लगाने में असमर्थ रहा। किसी तरह यह उस समय से भी अधिक अज्ञात था जब जून जिली उसकी आंखों के ठीक सामने गायब हो गया था। उसके चेहरे की विशेषताएं और भी अधिक विकृत हो गई। उसने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। बूम, उसने अपने हाथ से एक पकड़ बनाए और उसके सामने की जगह फटे हुए कपड़े की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि इस कार्रवाई ने उसके दिल के गुस्से को बाहर निकालने में कोई मदद नहीं की। क्रोध से अधिक वह अपने शत्रु की सफलता से अपमानित महसूस कर रहा था। वह एक अर्ध ईश्वर और एक रसातल शूरवीर था और ये तुच्छ ब्रह्मांड किसी तरह कामयाब रहा।
वह अचानक पीछे मुड़ा और अंतरिक्ष में तैरती धुंधली परछाइयों को देखने लगा। यदि यान 1, यान 2 और यान 3 पहले नहीं मरे थे, तो मो बाइचेन के अंतिम हमले ने उनके भाग्य की गारंटी दे दी थी। उनके शरीर विस्फोट से लगभग नष्ट हो गए थे। हालांकि 3 यम पूर्वज प्राचीन राक्षस थे जो इस बिंदु तक 8 लाख वर्षों तक जीवित रहे थे। यदि और कुछ नहीं तो वे हास्यास्पद रूप से दृढ़ थे। उनके आंतरिक अंग गायब थे और उनके शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। फिर भी उनकी शैतानी आंखें खुली हुई थी और समृद्ध शैतानी ऊर्जा अभी भी किसी तरह उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। हे, यान 1 हंस रहा था क्योंकि उनका अंतिम मिशन सफल रहा था। उसने अपनी आंखों से यूचे को बचाए जाते देखा था। बकवास, तुम हंस रहे हो। यान 3 के शरीर के चारों ओर की शैतानी रोशनी सबसे कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी मात्रा थोड़ी भी कम करने से इनकार कर दिया। मैं वह हूँ जिसने अभी सबसे अधिक योगदान दिया है। हम काफी समय से अधिक समय से जीवित हैं। ये पर्याप्त है। यान 2 भी मुस्कुरा रहा था। उनके लिए इस दुनिया से विदा होने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। आपको सुरक्षित रहना चाहिए, मास्टर। मो बाइचेन की हरकतें अचानक बंद हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि एक पल के लिए भी अपना आपा खोना इस ब्रह्मांड में अपमान का एक रूप था। इसलिए उसने अपना सारा क्रोध अपनी आंखों में केंद्रित कर लिया, यम पूर्वजों की ओर मुंह किया और अपनी उंगलियों से वार किया। बूम 50,000 किलोमीटर का अंतरिक्ष अनगिनत अंतरिक्ष टुकड़ों में ढह गया, फिर टुकड़ों से अंतरिक्ष की धूल में बदल गया। विघटन तब तक नहीं रुका जब तक कि जो कुछ बचा था वह 50,000 किलोमीटर चौड़ा ब्लैक होल था। यम पूर्वज कियाने वगु और कियाने बिंगझू की अंतिम रोशनी और यहाँ तक कि नान झाओमिंग और नान झाओगुआंग सभी नष्ट हो गए और अस्तित्व के सबसे आदिम रूप में लौट आए, कुछ भी नहीं। जब कार्य पूरा हो गया तो मो बाइचेन ने अपनी दिव्य धारणा को पूर्ण रूप से जारी किया और तारा क्षेत्र को बार बार स्कैन किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी दिव्य धारणा वापस ले ली और अपनी ऊर्जा जारी कर दी। वह फिर से हाथ पकड़ने की हरकत करने से पहले थोड़े समय के लिए पूर्व की ओर दौड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसके सामने रुकने से पहले दूर से गोली चलाई। यह कोई और नहीं बल्कि क्यू इतियानली थी। जब मो बाइचेन ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया तो वह किलिन सम्राट को अपने साथ लाए थे। हालांकि जब ये घटना घटी तो बूढ़ा किलिन युद्ध के मैदान के करीब नहीं था, फिर भी दूर के विस्फोटों और स्थानिक तूफानों ने उसे बहुत डरा दिया। उन्होंने उसकी भावनाओं को भी बहुत जटिल बना दिया। क्यूई तियानली के दिल में एक ठंडक दौड़ गई जब उसने देखा कि मो बाइचेन उदासीनता के अपने सामान्य मुखौटे के पीछे एक उबलता हुआ रोष छिपा रहा था। यू चेक भाग गया है। क्यूई तियानली ने अपना सिर गहराई से झुका लिया। वह टिप्पणी का जवाब देने से बिल्कुल भी डर रहा था। मो बाइचेन ने शांत स्वर में पूछा, ऐसा क्यों है कि उनका स्थानिक टेलीपोर्टेशन पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है? आपको उत्तर पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग कर रहे हैं। क्यूई तियानली ने अर्ध भगवान के सामने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। स्पष्ट कारणों से इस तथ्य को प्रचारित नहीं किया गया कि शुई मेइन के पास स्वर्गीय गहन खजाना वर्ल्ड पियर्सर था। केवल मुट्ठी भर लोगों को ही इसके बारे में जागरूक किया गया। दुर्भाग्य से किलिन सम्राट युन के हाथों में से एक था और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। बाकायदा उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। दुनिया पियर्सर। मो बाइचेन की आवाज एक सप्तक ऊंची हो गई। 7 स्वर्गीय गहन खजाने इतने प्रसिद्ध थे कि रसातल ने भी उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपने में दर्ज कर लिया पुस्तकें। क्यूई तियानली ने जल्दी से कहा, ये सच है। 7 प्राचीन स्वर्गीय गहन खजानों में से एक वर्ल्ड पियर्सर कुछ साल पहले प्राइमल केस में पुनर्जीवित हुआ था और इसका वर्तमान स्वामी कोई और नहीं बल्कि यूचे के शाही सहयोगियों में से एक है। यदि वे आपकी दिव्य शक्ति के बावजूद भागने में सक्षम हैं, तो ये केवल वर्ल्ड पियर्सर के कारण ही हो सकता है। एक पीले हाथ ने अचानक क्यूई तियानली का कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। मो बाइचेन ने बूढ़े किलिन को अपनी कातिलाना निगाहों से दबाते हुए सवाल किया, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई?
पीले चेहरे वाली क्यूई तियानली ने कांपते होठों से हकलाते हुए कहा, चीजें बिना किसी चेतावनी के हो रही थी। और यह बुरा, बस इसके लिए समय नहीं था। मुझे माफ कर दो आदरणीय, लेकिन आपकी ताकत से ये बुरा निश्चित है कि वे हमेशा के लिए बच नहीं सकते। आदरणीय, टकराना। मो बाइचेन ने क्यूई तियानली को दूर फेंक दिया। बूढ़े किलिन ने अपने घुटनों को मोड़ लिया और खुद को पकड़ने के बाद बिना रुके खांसने लगा। अर्ध भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक धीरे धीरे तीव्र उत्साह में पिघल रही थी। उनकी दिव्य धारणा रसातल की तुलना में प्रारंभिक अराजकता में कहीं अधिक दूरी तय कर सकती थी, और यूचे आसानी से इस दुनिया में सबसे मजबूत आभा वाला व्यक्ति था। क्यूई तियानली सही थे। भले ही युवक फिलहाल उनके चंगुल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पकड़े जाने में कुछ ही समय बाकी था। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसके अलावा वह अब वर्ल्ड पीसर के बारे में जानता था और उसके अनुसार तैयारी कर सकता था। अगली बार जब वे मिलेंगे, यूचे बच नहीं पाएंगे। इस दृष्टिकोण से देखें तो आज कुल मिलाकर एक अच्छा दिन था, भले ही यूचे अस्थायी रूप से उसकी पहुंच से बाहर था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एबिसल सम्राट न केवल सृजन भगवान और शैतान सम्राट की विरासत प्राप्त करके बहुत खुश होगा, बल्कि एक स्वर्गीय गहन खजाना भी प्राप्त करेगा। यह उनकी झोली में एक और बड़ी उपलब्धि होगी। आपने मुझे बताने के लिए और क्या उपेक्षा की है? केवल महत्वपूर्ण बातें ही बोले। मो बाइचेन की धीमी, भारी आवाज स्वर्गीय कानून की तरह क्यूई तियानली पर दबाव डाल रही थी। ये वह दिन था जब रसातल के काले बादल ईश्वर क्षेत्र पर उतरे थे, जो कुछ साल पहले एक आपदा से उबर चुका था। टपकना, पानी की बूंदों की आवाज, सरसराहट, पत्तों को बिखेरने वाली हवा की आवाज, और एक सर्वव्यापी और भयानक दर्द। मैं मरा नहीं हूँ। उसकी चेतना इतनी भारी लग रही थी कि उसे जागकर संघर्ष करने की इच्छा भी नहीं हुई। जागने के दौरों के बीच उसके दिमाग में तैरने वाले दृश्य उसकी चेतना से लाखों गुना अधिक भारी थे। मो बाइचेन, दैवीय विलुप्ति क्षेत्र, खाई शक्ति का वह स्तर बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। यह अभी भी क्यों मौजूद है, और इसे उस दुनिया पर आक्रमण क्यों करना चाहिए जिसे खत्म करने के लिए मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी? ये सब बहुत हास्यास्पद है। सहसा उसके शरीर में कहीं से एक हल्की सी अनुभूति प्रविष्ट हुई। ये ठंडा और बर्फीला था, लेकिन कुछ कारणों से अजीब तरह से आरामदायक भी था। इससे उसकी आत्मा की कभी न खत्म होने वाली ऐंठन शांत हो गई। मैं जा रहा हूँ यूचे, एक अच्छा जीवन जियो यूचे, यही मेरी आपसे अंतिम इच्छा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे पूरा करना एक कठिन इच्छा होगी, लेकिन मेरी खातिर इसे वैसे भी करे। यह म्यू जुवानइन की आवाज थी। यह अभी भी बहुत करीब लग रहा था। उसके स्वर में एक गंभीर अंतिमता थी, ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उसे अंतिम अलविदा दे रही हो। उसकी मूक चेतना तीव्र गति से धड़कने लगी। वह जागने के लिए संघर्ष करने लगा। इसी समय उसके दिमाग में एक और आवाज सुनाई दी। यू चैकियाने यंग र की आवाज में दुर्लभ दुख की झलक थी। मैं तुम्हारे साथ मरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे भी ज्यादा जियो। मैंने अपने जीवन में अनगिनत गलतियां की हैं और अनगिनत पाप की हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऋण, दुख, खुशी, दर्द, उदासी, महिमा और शर्म पर पछतावा नहीं होगा। वह सब कुछ जिसके कारण हमारी मुलाकात हुई, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने महिला का हाथ पकड़ने की हर संभव कोशिश की जिन्होंने ये शब्द कहे थे। साला, ये कैसी उसे बुला रहा था। उसकी आवाज नर्म और रोएदार लग रही थी, और वह हाल के वर्षों में अपनाई गई धीमी और गरिमापूर्ण आवाज का एक भी निशान नहीं पहचान सका। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह उस पवित्र लड़की के पास लौट आई हो, जिसने उस पल उसकी रक्षा करने की इच्छा प्रकट की थी जब उसकी नजर उस पर पड़ी थी। मैं अब बड़ी बहन से मिलने जा रहा हूँ। इन हाल के वर्षों में मैंने उसे बहुत याद किया है, इसलिए आपको मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि समय समय पर मुझे याद करते रहें।
बड़ी बहन और मैं दूसरी दुनिया से आपकी देखभाल करेंगे, इसलिए आपको जीवित रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप हम दोनों को निराश नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? क्या ये सपने हैं, या ऐसा क्यों लगता है जैसे हर कोई अलविदा कह रहा है? मैं कौन हूँ, यू चे? इस बार चिबुयाओ ने ही उनसे बात की। दूसरों के विपरीत यह इतना भारी लग रहा था मानो शब्द उसकी आत्मा पर अंकित हो रहे हों। आपका भाग्य हमेशा एक असाधारण और जोखिम भरा जीवन जीने के लिए लिखा था। दुर्भाग्य से नवीनतम आपदा इतनी जल्दी और क्रूरता से आई कि यहाँ तक कि मेरे जैसे अहंकारी को भी स्वीकार करना होगा कि मैं शक्तिहीन हूँ। आखिरी चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वह है तुमसे दूर रहना। तुम्हें जीवित रहना चाहिए। आपको किसी भी कीमत पर जीवित रहना होगा, ठीक उसी तरह जैसे आपने खुद को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में छुपाया था और अपना बदला लेने की साजिश रची थी। आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, है ना? उसकी आत्मा कांप उठी और उसकी चेतना अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगी। वह वास्तविकता से जागना चाहता था, लेकिन हर पल एक भयानक दर्द के साथ आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाखों ब्लेड उसकी आत्मा को छेद रहे हों। दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इससे उसे और भी अधिक संघर्ष करना पड़ा। दर्द बढ़ रहा था क्योंकि वह सचेत हो रहा था। तो अगर वह संघर्ष करता रहा, उसकी आत्मा के समुद्र में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख गूंज उठी। उन्होंने तुरंत इसे हे लिंग की आवाज के रूप में पहचाना। क्या आप जाग गए, मालिक? ऐसा लग रहा था जैसे वह अंत में रोने ही वाली थी, लेकिन वह इसे अपने होठों के बीच दबाने में कामयाब रही। अगले ही क्षण प्रकाश की एक किरण उसकी आंखों में पड़ी। तात्कालिक तेज दर्द ने उसे सूचित किया कि उसने बहुत लंबे समय से अपनी आंखें नहीं खोली हैं। जब उसे रोशनी की आदत हो गई, तो सबसे पहले उसने नीला आकाश देखा। जैसे ही उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे सामान्य हुई, उसने बहते पानी और बहती हवा की आवाज पहचान ली। चेतना अपने शरीर से जुड़ते हुए उसने एक उंगली उठाने का प्रयास किया। इस हरकत से तुरंत ही हड्डी कंपा देने वाला दर्द शुरू हो गया। उसने एक और लड़की की आश्चर्यचकित होकर रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद तेजी से कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। एक सेकंड बाद आंसुओं से सनी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया गया। बड़े भाई यू चे। जब उसने उसका नाम कहा तो उसके आंसू बहने लगे। आखिरकार तुम जाग गए, तुम आखिरकार। मेई यिन। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उसकी आवाज शुष्क और कर्कश निकली। बड़ी कठिनाई और दर्द के साथ उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जब तक कि वह उसकी दृष्टि में नहीं आ गया। उनका शरीर इस ब्रह्मांड की कल्पना से भी परे शक्तिशाली था। जब वह बेहोश था तब इसने उसकी टूटी हुई हड्डियों और शिरोबिंदु की मरम्मत की थी। हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और गॉड ऐश के पलटवार ने उसे खतरनाक रूप से कमजोर और नाजुक बना दिया था। अन्यथा वह इससे भी कहीं अधिक तेजी से ठीक हो गया होता। शुई मेइन ने जल्दी से और धीरे से युन चे की हथेली को अपनी हथेली के बीच में पकड़ लिया। युन चे अपनी बिखरी हुई यादों को सुझाने की कोशिश करते हुए उसे एकटक देखता रहा। उसकी हथेली के बीच फैला गीलापन और हड्डियों को कंपा देने वाला दर्द, सबने उसे सूचित किया कि वह वास्तविकता में लौट आया है, कि वह अब सपने में नहीं फंसा है। तथ्य यह है कि शुई मेइन उसके बगल में था, इसका मतलब ये भी था कि वह इस समय खतरे में नहीं था, चाहे वह कहीं भी हो। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि होश खोने से पहले मो बाइचेन ने उसका गला पकड़ा था। ये शक्ति का वह स्तर था जो उसे निराशा में डूबने भी नहीं देता था, संघर्ष तो बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे कैसा लगा उस घातक स्थिति से बच गए? उसे अपनी आत्मा के समुद्र में बजती आवाजें याद आई और ऐसा लगा मानो उसकी चिंता का पर्दा अचानक हट गया हो। अपनी दयनीय स्थिति की भी परवाह करने से परेशान होकर उन्होंने अपनी कमजोर आध्यात्मिक धारणा को जहां तक संभव हो फैलाया। वह चिबुयाओ किया नई यंग र कैजी या मु जुआनिन को समझ नहीं सका। वह ये भी महसूस नहीं कर सका कि 3 यम पूर्वज जिनके बारे में वह जानता था कि जब तक वह स्पष्ट रूप से आदेश न दे, वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
यहाँ उसके और शुई मेइन के अलावा कोई नहीं था। मैं कब तक सोया हूँ? आखिरकार वह यू चे था। कुछ ही मिनटों में वह जाग गया। उसकी दृष्टि सामान्य हो गई थी और उसकी आवाज पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट लग रही थी। 16 दिन। शुई मेइन ने अपने चेहरे और आंखों से आंसू पोंछने की पूरी कोशिश करते हुए उत्तर दिया। वह अकेली बची थी जो अब यू चे के साथ जा सकती थी। वह अकेली थी जो उसके साथ भविष्य को सहन कर सकती थी। यही कारण है कि चाहे कुछ भी हो वह कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। 16 दिन। युन चे इतना कहने से दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सभी लोगों में से इतनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। इससे पता चलता है कि उस दिन वह कितना कमजोर और घायल था। एक सेकंड रुको। 16 दिन। मो बाइचेन के पास जो कुछ भी वह करना चाहता था उसे करने के लिए 16 दिन का समय था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं क्योंकि वह खुद को सही करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा, कैसे? बुया और अन्य लोग कैसे हैं? बुक्सिन कैसा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने सहजता से अपने होंठ काटे, लेकिन उसने तुरंत जाने दिया और अपने चेहरे पर एक आकस्मिक मुस्कान ला दी। और क्या, वे ठीक हैं। अब आप जाग गए हैं, इसलिए निस्संदेह वे ठीक हैं। लेकिन आइए फिलहाल अन्य चीजों के बारे में न सोचें, ठीक है? आपकी चोटें अभी भी बहुत गंभीर हैं और पूर्ण स्वास्थ्य में लौटने के लिए आपको हर संभव आराम की आवश्यकता है। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप इसके तुरंत बाद जाग गए हैं। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब आप नींद से उठेंगे तो आप उन्हें देखेंगे, ठीक है? शुई मेइन की अभिव्यक्ति और आवाज यथासंभव स्वाभाविक थी। उसकी निर्मल मुस्कान ठंडी हवा की तरह सुखदायक लग रही थी। दुर्भाग्य से वह इस दुनिया में जिस एक व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकी, वह युन चे था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने ये शब्द कहे थे तो उसने उससे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं की थी। कुछ साल पहले उसने उससे जिया क्विंग्यू के बारे में झूठ बताया था। आज वह एक बार फिर उससे झूठ बोलने को मजबूर थी। यदि वह नहीं तो और कौन ये कर सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने सांस छोड़ने से पहले कुछ देर तक उसकी आंखों को देखा। फिर उसने कहा, मुझे उठा लो। मेइन की पहली प्रवृत्ति उसे रुकने के लिए कहने की थी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में अचानक अंधेरा छाते देखा तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मम्मा। बैठने की स्थिति में उठाए जाने के बाद युन चे शुई मेइन की नर्म छाती के सामने झुक गया और आगे की ओर देखने लगा। यह एक पॉकेट दुनिया थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उससे कुछ ही दूरी पर कुछ ताजा, आपस में जुड़ी हुई धाराएं थी। समय समय पर मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाती देखी जा सकती थी। आकाश पानी की तरह नीला था। यद्यपि उसकी आध्यात्मिक धारणा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, वह बता सकता था कि वह अविश्वसनीय रूप से खराब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक निचले दायरे के ग्रह पर था, लेकिन प्रचुर मात्रा में प्रकृति थी। ये सामान्य था, लेकिन यह ईश्वरीय क्षेत्र से बहुत दूर था। यान 3। उसने अचानक आवाज लगाई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। बड़े भाई यू चे, शुई मेइन ने धीरे से कहा। वह जागने के तुरंत बाद कुछ चीजें प्रकट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यू चे ने पहले ही कुछ चीजें नोटिस कर ली थी। यान 3 और अन्य, वे पहले से ही हैं। वे ही थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और तुम्हें उस भयानक व्यक्ति से बचाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे बिना आवाज के सांस छोड़ने से पहले एक पल के लिए शांत रहा। क्या ऐसा है? शैतान रानी जुवानैन, वे कहाँ हैं? उसने पूछा। मैं सच सुनना चाहता हूँ। उसकी आवाज उसकी अभिव्यक्ति की तरह ही शांत थी, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ भी हो लेकिन शांत था। उसके हर शब्द के साथ उसका दिल उसकी छाती में दर्द से धड़क रहा था। शुई मेइन ने अपना सिर हिलाया और उसकी छाती पर एक मुलायम हाथ दबाया। बाद में, जब तुम मजबूत हो जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? इसी समय उसकी छाती के सामने लटकी ग्लेज्ड लाइट वाटर जेड हल्की सी झपकाई। उस महिला की तरह जिसे अभी अभी जीवनदान दिया गया था। वह
दौड़ी, ये बड़ी बहन की ओर से एक ध्वनि प्रसारण है। वह पिछले कुछ दिनों से मुझे पूर्वी दिव्य क्षेत्र से संदेश भेज रही है, और वह यह उल्लेख करना कभी नहीं भूलती कि वुक्सिन सुरक्षित और स्वस्थ है। आइए इसे एक साथ सुने। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, उसने ग्लेज्ड लाइट वाटर जेट से इसके गहन ध्वनि संचरण गठन को सक्रिय करने की इच्छा जताई। हालांकि शुई मेइन की अपेक्षाओं के विपरीत, शुई यंग्यू की आवाज गहरी तात्कालिकता और घबराहट से भरी थी। मेइन, कैंग शिटियन ने वुक्सिन का अपहरण कर लिया है। उसे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ले जाया गया, और वह उसे वफादारी के उपहार के रूप में मो बाइचेन को देने वाला था। अब केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1948 झलक बूम शुई मेइन एक पल में घातक रूप से पीला पड़ गया। युन चे के सिर में लाखों गड़गड़ाहटें गूंज उठी। शुई मेइन ने जल्दी से गहन ध्वनि संचरण संरचना को दूर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह पहले नहीं घबरा रही थी, तो अब वह पूरी तरह से आतंकित हमले का अनुभव कर रही थी। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि यह साधारण रूप से दुर्भाग्य था। जितने भी समय शुई यंग्यू ने उसे बुरी खबर भेजी होगी, वो केवल तब हुई जब युन चे जाग रही थी और ठीक उसके बगल में थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह एक बुरी खबर थी जिसे युन चे कभी स्वीकार नहीं कर सका। केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। उसकी बहन सही थी, यह मानते हुए कि युन वुक्सिन मो बाइचेन के हाथों में नहीं पड़ी थी, और उसके वर्तमान स्थान की पहचान उससे पहले की जा सकती थी, तो हाँ, वह संभवतः वर्ल्ड पियर्सर के साथ लड़की को बचा सकती थी। हालांकि एक बड़ी समस्या थी। वर्ल्ड पियर्सर में पहले से ही स्थानिक दैवीय शक्ति खतरनाक रूप से कम थी। हर बार जब वर्ल्ड पियर्सर टेलीपोर्टेशन करता है, युन चे अधिक खतरे में होगा। वह जाने से पहले चिबुयाओ के अंतिम निर्देश को नहीं भूली थी। वर्ल्ड पियर्सर की अंतिम स्थानिक दिव्य शक्ति को केवल जीवन घातक आपात स्थितियों या युन चे के लिए ही बचाया जाना चाहिए। युन चे उनकी एकमात्र आशा थी। जब तक वह जीवित थे, संभावना हमेशा बनी रही कि वे इसे बदल सकते थे। उस अंत तक कुछ भी छोड़ा जा सकता है, कुछ भी। दुर्भाग्य से शुई मेइन के पास अब इस नियम को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू चे ने ध्वनि प्रसारण सुना था। अगर उसने अब युन वुशी को नहीं बचाया, तो उसके लिए शांति पाने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि वह, चिंता मत करो बड़े भाई यू चे। शुई मेइन ने ज्यादा देर तक चिंता नहीं की, क्योंकि उसके पास केवल एक ही रास्ता था जिसे वह अपना सकती थी। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और सबसे शांत आवाज में कहा, मैं उसके स्थान की पुष्टि करूंगी और उसे तुरंत वापस लाऊंगी। वर्ल्ड पियर्सर उसकी हथेली में दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, किसी चीज ने धीरे से लेकिन मजबूती से उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसे आश्चर्य हुआ, वह यू चे था। वर्ल्ड पियर्सर के पास ज्यादा शक्ति नहीं बची है ना? यू चे इतना शांत लग रहा था कि यह डरावना था। शुई मेइन ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे अविश्वास से देखा। यू चे ने जाने नहीं दिया। वह वास्तव में उसे टेलीपोर्ट करने से रोक रहा था और युन वुक्सिन को बचा रहा था। उसने वास्तव में युन वुक्सिन को जल्द से जल्द बचाने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जब वह बेहोश था तब उसने जो आवाजें सुनी थी, उन्हें बार बार दोहराते हुए युन चे ने शांत स्वर में कहा, द डेविल क्वीन, जुआनेन, कियानेन, कैची। वे अभी कुछ समय पहले ही चले गए थे, है ना? जब मैं बेहोश था तब मैंने उनकी आवाजें सुनी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। शुई मेइन ने फिर से सिर हिलाया, लेकिन वह अब अपने गालों पर एक आंसू बहने से नहीं रोक सकी। वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में चले गए हैं। उसने खुद से बार बार कहा था कि उसे इस बार बिना चूके यू चे से सच्चाई छुपानी होगी, लेकिन जिस क्षण वह जागा तब से वह व्यावहारिक रूप से विफल हो गई थी। मो बाइचेन कहाँ है? युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें पहले तो अनियंत्रित रूप से तेज हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। शुई यंग्यू ने उल्लेख किया था कि कैंग शिटियन युन वुक्सिन को मो बाइचेन को देने के लिए परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ले जा रहा
था, लेकिन शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में आदमी की शुरुआत क्यों हुई? एमेन। अब कुछ भी छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ था, इसलिए शुई मेइन ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। मो बाइचेन की धारणा बहुत शक्तिशाली है। पिछले 16 दिनों में उसने हमें 7 बार पाया, और हर बार बचने के लिए हमें वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करना पड़ा। जब वह बेहोश था तो लड़कियां अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त रही होंगी। मो बाइचेन जैसे शिकारी के साथ वे सचमुच एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकते थे। मो बाइचेन की धारणा की सीमा बहुत बढ़िया थी। हर बार जब उनका पता लगाया जाता था, तो दोबारा पता चलने से बचने के लिए उन्हें अविश्वसनीय दूरी तक टेलीपोर्ट करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से टेलीपोर्टेशन ने वर्ल्ड पियर्सर के पहले से ही कम भंडार का बहुत अधिक उपयोग किया। आखिरी बार भागने के बाद सिस्टर डेविल क्वीन ने कहा कि मो बाइचेन हमें बार बार पहचानने में सक्षम थे, क्योंकि हमारी आभा बहुत मजबूत थी। उसने कहा कि हम वास्तव में आपके साथ रहकर आपके पकड़े जाने का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक साथ 6 लोगों को टेलीपोर्ट करने में 2 की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। यही कारण है कि वे शुई मेइन ने बमुश्किल अपनी सिसकियों को रोका और आगे कहा, आपको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सर्वसम्मति से आपका साथ छोड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा आज कुछ खास होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से मो बाइचेन को ढूंढने का फैसला किया है। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गया। अजीब बात है कि काफी देर तक उसने कुछ और नहीं पूछा। उसकी टकटकी और अभिव्यक्ति दोनों इतनी शांत थी कि उनकी तुलना चारों ओर बहते पानी और सुखदायक हवा से की जा सकती थी। युन चे की ओर से यह इतनी असामान्य प्रतिक्रिया थी कि शुई मेइन को वास्तव में एक पल के लिए पता ही नहीं चला कि क्या करना है। हे लिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि उसका हृदय और आत्मा किसी भी क्षण लाखों टुकड़ों में बिखरने का खतरा था। हे लिंग, युन चे की आत्मा की आवाज उसकी आत्मा के अंदर खतरनाक मात्रा में दरारों को देखते हुए आश्चर्यजनक शीतलता और स्पष्टता के साथ गूंज उठी। पिछले कुछ वर्षों में स्काई पॉइजन पल ने कितनी शक्ति पुनर्जीवित की है। क्या कोई मौका है? अगर एक छोटा सा मौका भी, यह मो बाइचेन को जहर देकर मारने में सक्षम हो सकता है। उसने अपने दिमाग में हर संभावना का अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्काई पॉइजन पल उसके पास एकमात्र हथियार था जो भयानक एबिसल नाइट को मारने में सक्षम हो सकता है। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी हे लिंग ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में युन चे ने आत्मा उपहास से पूर्ण हंसी उड़ाई और बुदबुदाया, कोई बात नहीं। मुझे पता होना चाहिए था कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। नहीं। हालांकि हे लिंग का जवाब उसके ऐसा कहने के ठीक बाद आया। स्काई पॉइजन पल ने मो बाइचेन को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न कर ली है। युन चे की आत्मा तुरंत चिंताजनक रूप से कराह उठी। हे लिंग, क्या तुम निश्चित हो? मैं हूँ। हे लिंग की आत्मा की छवि प्रकट हुई और उसने उसकी हरी आंखों और कोमल आवाज में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प देखा। मो बाइचेन शक्तिशाली है, लेकिन न तो उसकी शक्ति और न ही उसका शरीर स्काई पॉइजन पल से बेहतर था। आसपास भी नहीं। हालांकि उसे मारने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। जहरीली ऊर्जा को उसके शरीर के अंदर विस्फोटित किया जाना चाहिए जहां जीवन नस है। हे लिंग ने पानी की तरह साफ आंखों और एक ऐसी आवाज के साथ काम करना जारी रखा जो उसके दिल के अंदर गूंजती हुई प्रतीत होती थी। यदि आप उस पर अपनी तलवार से वार कर सकते हैं, अधिमानतः धड़ के माध्यम से, तो ये पर्याप्त होगा। वह लिंग उससे मो बाइचेन पर शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार से वार करने के लिए कह रहा था, आधे भगवान के शरीर को तिरछा करना। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसे हासिल करना कठिन था। वह था, यह इतना असंभव है कि प्रारंभिक अराजकता में सबसे आशावादी व्यक्ति को भी पूरी तरह निराशा में धकेल दे। लेकिन युन चे के लिए ये सबसे लंबी, सबसे अंधेरी रात होनी चाहिए थी। यह आशा की किरण थी। उसकी आत्मा समुद्र में पहले से कहीं ज्यादा हिल गई, लेकिन इस बार यह उत्साह के कारण था, निराशा के कारण नहीं। मुझे चाहिए कि आप मुझे एक ईमानदार उत्तर दें, हे लिंग।
यदि मैं मो बाइचेन को शैतान सम्राट तलवार से मार सकता हूँ, तो आप उसे आकाशीय जहर से मारने में कितने आश्वस्त हैं? हे लिंग ने ऊपर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 100%। उसके आत्मा समुद्र का कोलाहल पुनर्तः रुक गया। हे लिंग ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था और उसने कभी झूठ नहीं बोला था। हालांकि वह स्काई पॉइजन पल का स्वामी था, लेकिन इसकी शक्ति के बारे में उसका ज्ञान हे लिंग स्काई पॉइजन स्पिरिट की तुलना में बहुत कमजोर था। हे लिंग का उत्तर संक्षिप्त था, लेकिन यह आशा की उस किरण को एक चमत्कारी सितारे में बदलने के लिए पर्याप्त था। मुझे बस इतना करना है। मो बाइचेन की छाती में छुरा घोंपना है। बाथम्प बाथम्प बाथम्प। युनचे अपने दिल की धड़कन स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था और उसके दिमाग पर भ्रम की परत चढ़ी हुई महसूस हो रही थी। हालांकि इस अच्छी खबर ने उसके दिमाग को तब तक ठंडा कर दिया जब तक कि उसकी आत्मा के समुद्र की सारी उथल पुथल पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। काफी समय बाद उन्होंने कहा, मुझे 30 दिन चाहिए, हे लिंग। यह मानते हुए कि इस बिंदु तक शाश्वत स्वर्ग मोती ने जो कुछ भी पुनर्जीवित किया है, उसका हमने उपयोग कर लिया है, तो आप मुझे न्यूनतम कितना वास्तविक समय दे सकते हैं? उसने कुछ सोचने के बाद गंभीरता से उत्तर दिया, 1 घंटा। उसका मतलब ये था कि वह अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 1 महीने को वास्तविक दुनिया में केवल 1 घंटे तक सीमित कर सकती है। ये समय का लगभग 1000 गुना अंतर था। यह मानते हुए कि वे योजना के साथ आगे बढ़े, ये निर्विवाद रूप से हेलिंग द्वारा शाश्वत स्वर्ग मोती को धकेलने वाली सबसे दूर होगी, क्योंकि उसने स्वर्गीय गहन खजाने पर नियंत्रण कर लिया था। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के खिलाफ अंतिम लड़ाई से पहले वह और शुई मेइन ने अनंत स्वर्ग दैवीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। अच्छे से कृपया इसे तुरंत करें। वहां अब पीछे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली और शुई मेइन की कलाई फिर से पकड़ ली। फिर उन्होंने कहा, मेरे साथ अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में आओ, मेइन। हे लिंग ने उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं कराया। दर्जनों सांसों के बाद एक शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसमें शाश्वत स्वर्ग मोती की सारी ऊर्जा शामिल थी। यू चे ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही यह क्षेत्र तैयार हुआ, उसने मेइन के साथ इसमें प्रवेश किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शाश्वत श्वेत की दुनिया उसके लिए अपरिचित नहीं थी। आखिरकार वह और मेइन बहुत समय पहले 3 साल तक यहाँ रहे थे। युन चे अभी भी शुई मेइन के खिलाफ झुका हुआ था, क्योंकि वह इतना घायल हो गया था कि वह अपने दम पर बैठ नहीं सकता था। उसके शरीर की सतह पर शुद्ध श्वेत ऊर्जा की एक परत घूम रही थी। वह जीवन के दिव्य चमत्कार को प्रसारित करने के लिए जो भी ऊर्जा जुटा सकता था, उसका उपयोग कर रहा था। इन 30 दिनों के दौरान सबसे पहली चीज जो उसे करने की जरूरत थी, वह थी खुद को ठीक करना और अपनी शक्ति वापस हासिल करना। इस दौरान उन्हें एक और उतना ही महत्वपूर्ण मामला पूरा करना था। चूंकि वह जाग रहा था, उसकी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। जीवन के दिव्य चमत्कार ने उस भयानक दर्द को भी तुरंत शांत कर दिया जो उसके पूरे शरीर को झकझोर रहा था। मेइन, यू चे ने पूछने से पहले एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आपने बताया कि आज परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह क्या है? लड़की ने उत्तर दिया, मो बाइचेन ने पिछले 16 दिनों से हमारी तलाश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं की है। वास्तव में इसका अधिकांश भाग संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र पर दबाव डालने में खर्च किया गया था। 16 दिन पहले जब हम उसके चंगुल से भागने में कामयाब रहे, मो बाइचेन इतना क्रोधित था कि उसने एक ही दिन में सभी 4 दिव्य क्षेत्रों में 600 सितारा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। उस दिन अनिश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र को उसकी उपस्थिति के बारे में सतर्क कर दिया गया था। उसके कुछ ही समय बाद कैंग शिटिन ने मो बाइचेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मो बाइचेन की पहचान की सच्चाई और ईश्वर क्षेत्र के हर कोने में एबिस के अंतिम अधिग्रहण की खबर फैलाने के लिए अपने प्रवर्तकों का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की भौहें नाटकीय ढंग से हिल गईं। वह पहले से
ही कल्पना कर सकता था कि इस समय ईश्वर क्षेत्र में किस तरह की दहशत फैली हुई है। कैंग शिटियन, वह एक उपयोगी व्यक्ति थे, वास्तव में बहुत उपयोगी है। यही कारण था कि चिबुयाओ ने उसे एक असाधारण दर्जा और बहुत अधिक शक्ति प्रदान की थी। प्रवर्तक ईश्वर क्षेत्र के हर कोने में बिखरे हुए थे। जब वे सत्ता में थे तो मुख्य प्रवर्तक ने थोड़े ही समय में पूरे ईश्वर क्षेत्र में अपना प्रभाव फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि एक बड़ी शक्ति उभरने के बाद से वह योजना विफल हो गई थी। उसके सबसे वफादार कुत्ते को मो बाइचेन के साथ जुड़ने और उनके खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता था। यू चे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि मो बाइचेन मुख्य प्रवर्तक को क्यूई तियानली से कहीं अधिक महत्व देते थे। हालांकि वह एकमात्र समय था जब मो बाइचेन ने अत्याचार और क्रूरता के साथ काम किया था। उनके विचारों से अनजान शुई मेइन ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। सिस्टर डेविल क्वीन की कई भविष्यवाणियां सही थी। मो बाइचेन हमारे लिए लगभग अजेय लग सकता है, लेकिन वह संभवतः रसातल का एक मोहरा मात्र है। वह जितनी जल्दी हो सके और पूरी तरह से ईश्वर क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बेताब था, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने अपनी इच्छानुसार इसके भाग्य का फैसला करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ईश्वर क्षेत्र की वर्तमान शक्ति संरचना को बहुत अधिक तोड़ने का साहस भी नहीं किया। बहन डेविल क्वीन के अनुसार मो बाइचेन प्राइमल कैस्ट में लौटने पर एबिसल सम्राट को पूरी तरह से अधीन ईश्वर क्षेत्र के साथ पेश करना चाहता है। पायनियर के तौर पर इसे पूरा करना उनका प्राथमिक उद्देश्य था। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एबिसल सम्राट या तो एक अत्याचारी शासक नहीं है, या उसने अग्रदूतों को हमारी दुनिया में भेजने से पहले सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि मो बाइचेन जल्द से जल्द ईश्वर क्षेत्र को जीतना चाहते थे, उन्होंने 600 सितारा क्षेत्रों को नष्ट करने और सभी को भय से डराने के बाद कभी भी कोई अति नहीं की। दुर्भाग्य से वह बहुत डरावना है। भले ही उसने वह नहीं किया होता जो उसने किया, मुझे संदेह है कि कोई भी स्टार क्षेत्र उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रलोभित होता। इस तथ्य को जोड़ें कि क्यूई तियानली और कैंग शिटियन ने पहले ही उसे सौंप दिया था, और ये तथ्य कि अधिकांश स्टार क्षेत्र वास्तव में बड़े भाई यू चे के प्रति इतने वफादार नहीं हैं, और सुनने में शायद ये सबसे उत्साहजनक बात नहीं थी, लेकिन यू चे शुई मेन से बेहतर जानता था कि सच्चाई क्या थी। 4 दैवीय क्षेत्रों में से उत्तरी दैवीय क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो वास्तव में सम्राटियों के प्रति वफादार था। हर कोई उसके शासन के अधीन हो जाता था, मुख्यतः डर के कारण और इस तथ्य के कारण कि वह प्रतिरोध्य था। हालात को बदतर बनाने के लिए उसे अपना शासन शुरू किए हुए केवल कुछ ही साल हुए थे। सीमेंट अभी भी गीला था। ये तर्कसंगत ही था नहीं, स्वाभाविक कि वे एक मजबूत शासक के सामने समर्पण कर देंगे, खासकर इसलिए क्योंकि यह नया शासक उससे कहीं अधिक मजबूत था। सम्राट यून को आसानी से घेर लिया गया था और वह केवल चूहे की तरह हर जगह छिप सकता था। यही बात इस समय ईश्वर क्षेत्र में लगभग हर कोई कह रहा है। यही कारण है कि वहां बमुश्किल कोई गतिविधि या यहाँ तक कि प्रतिरोध की आवाज भी नहीं है। वैसे कैंग शिटियन ही वह कारण है जो मो बाइचेन अभी परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में है। 10 दिन पहले उसने उससे वही सुझाव दिया था जो बहन डेविल क्वीन ने आपको तब दिया था। यून चे की नाराजगी एक सेकंड के लिए बनी रही, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसने कहा, आप कह रहे हैं। वह ऊपरी सितारा क्षेत्रों को सार्वजनिक रूप से मो बाइचेन और विस्तार से एबिस के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करवा रहा है। जो लोग आए वे जीवित रहेंगे और जो नहीं आए वे मर जाएंगे। प्रतिरोध की जो भी चिंगारी उठ सकती थी, वह इस कृत्य से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। एमेन। शुई मेइन ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि यह कांग शिटियन भी था जिसने स्थान चुना था। जाहिरा तौर पर ऐसा इसलिए था क्योंकि निरपेक्ष शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र रसातल का सबसे निकटतम स्थान है, इसलिए क्षेत्र के राजाओं द्वारा वहां अपनी निष्ठा की शपथ लेने से और कुछ नहीं तो अनुष्ठानिक अर्थ ही बनता है। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। यू चे ने थोड़ी सांस छोड़ी। उनकी आभा पूरी तरह से स्थिर हो गई और उनकी भावनाएं शांति के अभेद्य आवरण के पीछे छिप गईं। उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया।
शुई मेइन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यूचे की आभा में बदलाव को समझने के बाद चुप रही। उसने उससे यह नहीं पूछा कि क्या सितारा क्षेत्र जो उससे संबंधित हो सकते हैं, ठीक चल रहे हैं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि चिबुयाओ और अन्य लोग परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की ओर जाकर क्या योजना बना रहे थे। उसने नहीं पूछा। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान यूचे ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाए और शुई मेइन भी चुपचाप उसके साथ चली। 7 दिन बाद युनचे ने अंततः अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की कमजोरी की जगह एक गहरे अनंत शून्य ने ले ली थी। उनकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई थी। उन्होंने अपनी 80% से अधिक गहन ऊर्जा भी पुनः प्राप्त कर ली थी। यूचे ने हाथ उठाया और दक्षिणी सागर के दिव्य मोती को अपनी हथेली पर बुलाया। 18 अलग अलग दक्षिणी सागर की दिव्य रोशनी उसमें धीरे धीरे तैर रही थी। बड़े भाई यूचे, शुई मेइन ने धीरे से पूछा, पहले 4 दिव्य उत्पत्तियों को नियंत्रित करना मेरी पूर्ण सीमा थी। युनचे ने नीचे देखा तो उसकी आंखों की पुतलियों में दक्षिणी सागर की दिव्य उत्पत्ति का प्रतिबिंब तैर रहा था। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में हमारे पिछले प्रवास के दौरान मेरी महारत वैसी ही बनी रही, और लोंग बाई के मरने के बाद मैंने कभी भी दिव्य उत्पत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो उसे दैवीय उत्पत्ति का त्याग करने और उसके बाद उसकी सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि 16 दिन पहले जब मैंने बाहरी लोगों को मारने के लिए दक्षिणी सागर के 4 दिव्य स्रोतों की बलि दे दी, मुझे अचानक एहसास हुआ कि 4 अब मेरी पूर्ण सीमा नहीं हो सकती है। हालांकि युनचे की खेती में उनके छोटे शासनकाल के दौरान थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जो उसकी इंद्रियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात था। ये विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल जिया क्विंग्यू ने शुई मेइन को दिया था, वह टुकड़ा जिसने उसे संपूर्ण पैतृक दिव्य कला विकसित करने की अनुमति दी थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1949 दीवार के विरुद्ध वापस संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में युनचे को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था जो दैवीय उत्पत्ति की शक्ति को नियंत्रित और उपयोग करना जानता हो। हालांकि शुई मेइन को यह समझने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह चिल्लाकर बोली, क्या आप मो बाइचेन, बड़े भाई यूचे के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हैं? यही एकमात्र रास्ता है। यूचे ने शांत स्वर में सबसे निराशावादी बात कही। ये दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मो बाइचेन के स्तर के व्यक्ति के लिए छोटी है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उस स्तर की शक्ति का 2 बार इस्तेमाल किया है, मैं जानता हूँ कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए ये दुनिया कितनी छोटी है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने शुई मेइन की ओर देखकर मुस्कुराने से पहले उसका हाथ दबाया। मुझे यकीन है कि लड़कियां और विशेष रूप से आप इसे किसी और से बेहतर जानते हैं। शुई मेइन की पुतलियां कांपने लगी। वहां खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। मो बाइचेन ने उन्हें पिछले 16 दिनों में 7 बार पाया था, और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने उन्हें खोजने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए थे। वर्ल्ड पियर्सर के लगभग सत्ता से बाहर होने के बाद वे कितनी बार कब्जा करने से बच सकते थे। लड़कियों के चले जाने से उसके पाए जाने की संभावना कम हो गई, लेकिन मो बाइचेन की शक्ति को देखते हुए ये वास्तव में कितना था? 5%, 1, उससे भी कम। शैतान रानी ने अपनी मर्जी से मो बाइचेन की तलाश करने का कारण केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र की रक्षा करना हो सकता है। यूचे आत्म उपहास में मुस्कुराया, ये सोचने के लिए कि उसके जैसे चालाक शैतान को भी पूरी ताकत से इस हद तक धकेल दिया जाएगा। उसने शायद अपने जीवन में कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। लेकिन शुई मेइन ने जोर से सिर हिलाया। मो बाइचेन बेहद ताकतवर हैं। संभावना है कि आप उसे हरा देंगे। मैं जानता हूँ, ऐसी जरा सी भी संभावना नहीं है कि मैं उसे हरा सकूं। यूचे ने सबसे क्रूर सच बोला जिसे वह बोलना सहन नहीं कर सकी। हालांकि दैवीय उत्पत्ति का त्याग करके मुझे जो शक्ति प्राप्त होती है, वह मुझे थोड़े समय के लिए उसके विरुद्ध टिकने की अनुमति दे सकती है।
वह अपने पहले संघर्ष के दौरान मो बाइचेन से एक पल में हार गया था, अगर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अनुभव के लिए धन्यवाद। वह एबिसल नाइट के फोर्सफील्ड की ताकत का अनुमान लगाने में सक्षम था। जब गॉड ऐश सक्रिय था तब यह जरूरी नहीं कि वह उससे अधिक मजबूत हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए उसका विरोध करने में सक्षम थे। तो क्या? शुई मेन ने पूछा। युनचे ने जवाब दिया, बेशक, मौत का मुझ पर कब्जा होने तक इंतजार करो। हालांकि अगर मैं कहूं कि ऐसा होने से पहले कोई चमत्कार होगा तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? वह मजाक नहीं कर रहा था। केवल एक चमत्कार ही उन्हें उनकी वर्तमान दुर्दशा से बचा सकता है, और वह उप चमत्कार के निष्पादक को विश्वास करना चाहिए कि यह हो सकता है, नहीं, किसी और से पहले होगा। यदि उसे भी विश्वास नहीं होता कि कोई चमत्कार होगा, तो वास्तव में इस घोर अंधकार में कोई रोशनी नहीं होगी। शुई मेन ने बिना कुछ कहे यूचे की आंखों में देखा। काफी देर बाद वह अचानक मुस्कुराने लगी और जोर से सिर हिलाया। मम, हाँ बिल्कुल, आप अब तक अनगिनत चमत्कार कर चुके हैं। इस बार यह अलग क्यों होगा? वे जिस संकट का सामना कर रहे थे, उसने शैतान रानी को भी हताश और असहाय बना दिया था। उस समय उसने अपनी नफरत को निगलने और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने का विकल्प इसलिए चुना था क्योंकि यह एक विकल्प था, सबसे अच्छा विकल्प, यहाँ तक कि यह एक ऐसी जगह थी जहाँ वह अपने पीछा करने वालों से सुरक्षित था और जहाँ वह जितनी जल्दी हो सके ताकत हासिल कर सकता था। वह विकल्प अब उसके लिए खुला नहीं था। विधर्मी ईश्वर द्वारा छोड़े गए प्रतिबंध ने उसके विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, और पूरे ब्रह्मांड में एक भी जगह नहीं थी जो उसे अनिश्चित काल के लिए मो बाइचेन से छिपा सके। कोई वापसी नहीं थी, लड़ना ही उनका एकमात्र विकल्प था। दक्षिणी सागर दिव्य मोती में बची हुई 18 सुनहरी रोशनियां शून्यता के नियमों की ध्वनिहीन शक्ति के प्रति बेचैनी से हलचल करने लगी। पहले 4 दिव्योत्पत्ति उसकी पूर्ण सीमा थी। हालांकि संपूर्ण विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल को सैद्धांतिक रूप से उसे शून्यता के नियमों का पूर्ण संस्करण भी देना चाहिए। वह कभी भी शून्यता के नियमों को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि पूर्ण संस्करण अपूर्ण संस्करण से कहीं बेहतर होगा। यह मानते हुए कि यह पैतृक देवता का क्षेत्र था, दोनों के बीच अंतर क्रॉस आयामी भी हो सकता है। उसी तरह ये समझ में आया कि वह 4 से अधिक दैवीय उत्पत्ति को नियंत्रित कर सकता है। यदि वह स्वयं को कम से कम 10 दिव्य मूलों से ओतप्रोत कर सके, उसे गॉड ऐश को अधिक नहीं तो लगभग 20 सांसों तक सक्रिय रखने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने हेलिंग से अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए कहा था। किसी न किसी तरह उसे सीखना होगा कि एक बार में कम से कम 10 दक्षिणी समुद्री दिव्य स्रोतों को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह मानते हुए कि वह सफल हो गया, प्राइमल कैस दक्षिणी सागर की दिव्य उत्पत्ति को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह कभी भी इस शक्ति को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। यह यूचे का अब तक का सबसे हताश करने वाला दांव था। यदि वह असफल हो गया, तो वास्तव में उसके पास रसातल को चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात की गारंटी थी कि पलटाव उसके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से भिन्न होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सफलता हो या विफलता, उसे किसी भी तरह से इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र। भूरी सफेद दुनिया हमेशा की तरह ही भयानक लग रही थी, लेकिन यह इतना दमनकारी कभी महसूस नहीं हुआ था जब तक कि मो बाइचेन ने आकाश में खड़े होकर एक देवता की तरह अपने पैरों के नीचे की हर चीज का सर्वेक्षण नहीं किया। निरपेक्ष शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र स्वयं पैतृक ईश्वर का जन्म स्थान था, इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि जो प्राणी इस आदिम संसार में रहते थे, वे ईश्वर क्षेत्र के अन्य सभी प्राणियों की तरह ही नीच थे। श्रद्धा तो छोड़िए, मो बाइचेन उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर सके। कुछ हजार गहन अभ्यासी उसके नीचे जमीन पर खड़े थे।
ये लोगों की कोई विशेष प्रभावशाली संख्या नहीं थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक ईश्वर क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति था। उन्होंने प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्रों और ऊपरी सितारा क्षेत्रों का केंद्र बनाया। कोई सोच सकता है कि माहौल शोर शराबा, बिजली और रोमांचक था, क्योंकि यह ईश्वर क्षेत्र के सबसे ऊंचे विशेषज्ञों के शिखर सम्मेलन जैसा था, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं था। आभामंडल के टकराव को भूल जाए। हवा इतनी कठोर, ठंडी और दमनकारी थी कि कोई भी इसकी गति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मो बाइचेन की उपस्थिति बहुत भयानक थी। दिव्य गुरुओं को एक विशाल जानवर के पैर के नीचे एक सरीसृप के रूप में छोटा महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें बिना किसी विचार के कुचल दिया जा सकता है। उनका पूर्वाभास सटीक था। जिस विनम्रता, सदमा और भय को वे महसूस कर रहे थे, वह उस समय से भी अनगिनत गुना अधिक था जब उन्होंने स्वयं सम्राट युन का सामना किया था। मो बाइचेन के बहुत नीचे तैरते हुए क्यूई त्यानली ने अपने नीचे दिव्य गुरुओं को देखा, जबकि अवर्णनीय भावनाओं का मिश्रण उसकी छाती के अंदर मंथन कर रहा था। आमतौर पर वे इतने अहंकारी थे कि आप लगभग विश्वास कर सकते थे कि वे दुनिया के राजा थे, लेकिन आज आधे भगवान की आभा ने उन सभी को मौत की तरह शांत कर दिया था। उसे अविश्वसनीय खुशी के साथ साथ ग्लानि भी महसूस हो रही थी कि वह अभी जहां था वहीं खड़ा रहने में सक्षम था। क्यूई त्यानली को विश्वास नहीं था कि उसकी पसंद मूर्खतापूर्ण थी। वह पहला व्यक्ति था जिसे मो बाइचेन ने इस दुनिया में आने के बाद खोजा था, और उसी समय समर्पण करने का विकल्प चुनकर वह दुनिया के इस तरफ एबिसल नाइट का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ बनने में सक्षम था। जब एबिस वास्तव में प्रारंभिक अराजकता पर उतरा और ईश्वर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उसे विश्वास था कि आज उसने जो स्थिति और गुण अर्जित किए हैं, वह उसके स्टार क्षेत्र को दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में रखेगा। तथापि जब उसने सम्राट युन के सामने समर्पण किया था, तब उसकी भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। उस समय उसने सम्राट युन के सामने समर्पण कर दिया था क्योंकि नदी वही थी की ओर जा रहा था, और वह बस उसकी धारा के साथ बह रहा था। लेकिन मो बाइचेन को समर्पण करते हुए आधा महीना बीत चुका था, और अभी भी वह अपने दिल में व्याप्त गहरे अपराध बोध से छुटकारा नहीं पा सका था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वह वही था जिसने कुछ ही वर्षों में ऊंचे के भव्य राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता की थी। पहले उसने भटके हुए विचारों को झटक दिया और एक पल के लिए भीड़ पर अपनी नजरें गड़ा दी। फिर उन्होंने मो बाइचेन को आधा प्रणाम किया और सम्मानजनक स्वर में कहा, हम समारोह की शुरुआत से 8वें घंटे की दूरी पर हैं, आदरणीय वन। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्र और ऊपरी सितारा क्षेत्र के प्रतिनिधि सभी मौजूद हैं। बेशक वे मौजूद थे। उन्होंने उस समय सम्राट युन के प्रति समर्पण कर दिया था, और उनके सिर के ऊपर तैरता हुआ अर्ध भगवान उससे भी कई गुना अधिक डरावना था। न केवल मो बाइचेन एक उंगली के झटके से पूरे तारा क्षेत्र को नष्ट कर सकता था, बल्कि सम्राट युन और डेविल क्वीन को इतना जोर से धकेला गया था कि पिछले 2 हफ्तों से उनमें से किसी ने भी इतना कुछ नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने संबंध सुना, वे मानवीय रूप से जितनी जल्दी संभव हो सके पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पहुंच गए। हर कोई भयभीत था कि थोड़ी सी भी देरी उनके सितारा क्षेत्र पर विनाश ला देगी। इस निमंत्रण को नजरअंदाज करने के लिए आपको पूरी तरह से आत्मघाती या पागल होना पड़ेगा। 4 किलिन और मास्टर किलिन सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। स्पष्ट कारणों से वे अन्य तारा लोकों के प्रतिनिधियों की तुलना में 100 गुना अधिक शांत थे। ब्लू ड्रैगन सम्राट को उसके कोने पर चुपचाप खड़ा देखा जा सकता था। उसके लंबे नीले वस्त्र उसकी तरल आकृति को छिपा रहे थे, लेकिन उसकी भव्य विशेषताओं पर अंकित ठंडी उदासीनता और गरिमा को नहीं। ये जानना असंभव था कि वह इस समय क्या महसूस कर रही थी। वह निराशा और हताशा की इस भूमि पर एक अंतहीन चट्टान के नीचे खिले एक उभरते जल कमल की तरह खड़ी थी। वह इतनी नेक और प्रतिष्ठित दिखती थी कि किसी को भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके पास जाना तो दूर की बात थी। दक्षिणी भीड़ दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्र और ऊपरी तारा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बनी थी। उनका नेतृत्व गहरे सागर क्षेत्र,
जुवानेयुवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र द्वारा किया गया था। 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र राजा क्षेत्रों के केंद्र में स्थित था, लेकिन उनकी आभा आसानी से सभी राजा क्षेत्रों में सबसे अधिक परेशान थी। इतना ही नहीं, अनगिनत लोग कैंग शुहे को हर तरह के लुक में शूट कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डीप सी गॉड सम्राट और सम्राट यू की शाही पत्नी दोनों थी। ब्लू ड्रैगन सम्राट यू के शाही सहयोगियों में से एक था, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि यह केवल नाम के लिए था। एक ही बिस्तर पर एक साथ सोना भूल जाए। सम्राट यू ने ब्लू ड्रैगन क्षेत्र पर जितनी बार पैर रखा था, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस तथ्य को जोड़े कि किलिन क्षेत्र ने उनकी ओर से दया की भीख मांगी थी और उनके गांटक के रूप में कार्य किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लू ड्रैगन सम्राट या ब्लू ड्रैगन क्षेत्र खाली शीर्षक से फंस जाएगा। दूसरी ओर कैंग शुहे शायद ही यही दावा कर सके। ये सच है कि उसने एकमात्र मोहरे के रूप में शुरुआत की थी, जिसका इस्तेमाल सम्राट युन ने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए किया था, लेकिन उसने बहुत पहले ही नाम पत्नी की उपाधि छोड़ दी थी। जब यूचे और यू वुक्सिन अस्थायी रूप से 10 डायरेक्शंस डीप सी दायरे में रहते थे, तो कैंग शिटियन ने चाहा था कि वह तुरंत पूरी दुनिया को इस खबर की घोषणा कर सके। बाद में शुई मेहिन द्वारा गहरे सागर क्षेत्र में एक बड़े आयामी गठन का निर्माण पूरा करने के बाद सम्राट युन कैंग शुहे को गहरे सागर इंपीरियल पैलेस में लगातार दौरे का भुगतान करेंगे। ये दौरे 10 दिन से लेकर 1 महीने तक चलेंगे। दुर्भाग्यवश वह सब अब अतीत की बात है। कैंग शिटियन ने न केवल मोबाइचेन के साथ बहुत तेजी से काम किया, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को यथासंभव पूरी तरह से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह मानते हुए कि मोबाइचेन ने उनके सुझाव को सुना था और इस प्रशस्ति समारोह के आयोजन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एबिसल नाइट अब तक के अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है। ये गहरे सागर क्षेत्र और कांग शुहे को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री देवता और दैवीय दूत कुछ भी कहने के लिए उत्सुक नहीं थे। हालांकि जिस व्यक्ति को इस सब से सबसे अधिक प्रभावित होना चाहिए था, कांग शुहे उन सभी में सबसे शांत था। कोई भी उसकी आंखों की अंतहीन लहरों के पीछे भावना या विचार का संकेत नहीं समझ सका। रूई ये भी उसके साथ थी। इस पूरे समय परिचारिका ने एक क्षण के लिए भी अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ओर स्नोसॉन्ग क्षेत्र और फ्लेम गॉड क्षेत्र अभी तक नहीं आए हैं। जहां तक उत्तरी दिव्य क्षेत्र की बात है, क्यूई त्यानली एक पल के लिए रुके और अनजाने में अपना सिर झुका लिया। 3 राजा लोक आत्मा चोरी, यम और जलता हुआ चंद्रमा सभी मौजूद हैं, लेकिन ऊपरी सितारा लोकों का 70% अभी आना बाकी है। सोल स्टीलिंग दायरे का नेतृत्व जी शिन और जी लिंग ने किया था। सभी 9 चुड़ैलें भी उपस्थित थीं। यम क्षेत्र का नेतृत्व यान वू ने किया था और बनिंग मून क्षेत्र का नेतृत्व फेन दाओकी ने किया था। उनकी आभा भी अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न थी। ये कहीं अधिक दमनकारी और गंभीर था। क्यूई त्यानली के शब्दों के बावजूद उन्होंने कोई घबराहट या डर नहीं दिखाया। उनकी आंखों में केवल प्रकाशहीन अंधेरा था। एक बार फिर ईश्वर क्षेत्र में हर कोई जानता था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र यूचे के प्रति बिल्कुल वफादार था। अच्छा, मोबाइचेन ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। अन्यथा ये समारोह बहुत उबाऊ होगा। यदि आपके पास मारने के लिए मुर्गियां आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप बंदरों को डरा नहीं सकते। इसी समय पूर्व से तेज गति से 4 धधकती आभाएं उभरी। जैसे ही वे करीब आए, उनकी आभा की गर्मी मोबाइचेन द्वारा तुरंत नष्ट कर दी गई और उड़ान की गति और यहाँ तक कि ऊंचाई भी उसके असीम भारी दबाव से झुक गई। वे कोई और नहीं बल्कि फ्लेम गॉड दायरे के राजा हुओपोन और संप्रदाय के गुरु यान वान कांग, यान जुएहाई और हुओरुली थे। हुओपोन ने मोबाइचेन पर एक नजर डाली और गहराई से झुक गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के फ्लेम गॉड दायरे के राजा हुओपोन रसातल के आदरणीय व्यक्ति को अपना सम्मान देते हैं। हमें कुछ मामलों में देरी हो गई और हम विनम्रतापूर्वक देर से पहुंचने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। ऊपरी क्षेत्र के राजाओं की तरह
हुओपोन का रवैया और शब्दों का चयन अत्यंत विनम्र था। उसने अपने चेहरे पर राजसी गरिमा का जरा सा भी भाव दिखाने का साहस नहीं किया। क्यूई त्यानली ने कहा, आपको देर नहीं हुई है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंदर आओ, फ्लेम गॉड दायरे के राजा। अचानक मो बाइचेन ने हुओपोन पर तिरछी नजर डाली। इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही उसने क्यूई त्यानली से उस युवक का नाम सुना था। वह उन उपयोगी लोगों में से एक था जिन पर क्यूई त्यानली ने नजर रखने की सलाह दी थी, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उसका ध्यान खींचा वह असाधारण रूप से समृद्ध दिव्य उपस्थिति थी जो उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। हुओपोन, मो बाइचेन ने उदासीनता से पूछा, मुझे संदेह है कि आपके स्तर पर कई ईश्वर वाहक हैं। इस संसार में जन्म लेना आपका दुर्भाग्य है। मो बाइचेन के अचानक शब्दों के कारण दृश्य तुरंत शांत हो गया। इससे पहले उस व्यक्ति ने एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया था, तब भी जब वह एक राजा क्षेत्र के देव सम्राट का स्वागत कर रहा था। क्यूई त्यानली ही वह थी जिसने उसके लिए सारी बातें की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह हुओपोन के लिए अपनी चुप्पी तोड़ेगा। ये कहना कि वे स्तब्ध थे, कम ही कहना होगा। अर्ध भगवान द्वारा सीधे संबोधित किए जाने के बावजूद हुओपोन अपने साथियों की तुलना में अपना संयम बहुत बेहतर बनाए रखने में सक्षम था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आदरणीय व्यक्ति माप से परे चतुर हैं। गोल्डन क्रो वंश को धारण करने के अलावा पोन को गोल्डन क्रो की शेष भावना का भी आशीर्वाद प्राप्त था। यही कारण है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। हुओपोन का जन्म एक मध्य सितारा क्षेत्र के नागरिक के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी खेती पहले से ही पूर्व भगवान के बराबर थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बच्चे जैसे जून जिलेई या शुई यंग्यू। इतना ही नहीं, उसकी ऊपरी सीमा उनसे अधिक होनी तय थी। भले ही उन्होंने उसके भविष्य को नजरअंदाज कर दिया हो, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हुओपोन ने कई उपलब्धियां हासिल की थी जिन्हें आने वाले कम से कम 1000 वर्षों तक गर्व से प्रदर्शित किया जा सकता था। पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 लोग थे जो पुरानी दुनिया की अवशेष आत्मा की पूरी विरासत प्राप्त करने का दावा कर सकते थे। वे फैंग जुएर, म्यूजुवानइन और निश्चित रूप से यूचे थे। ये शर्म की बात थी कि वह यूचे की छाया से कभी बाहर नहीं निकल सका, एक ऐसी छाया जो उसने खुद पर भी थोप ली थी। अभी भी उसकी ओर देखते हुए मो बाइचेन ने कहा, क्यूई त्यानली सही था। आपका भविष्य असीमित है। जब रसातल का रास्ता पूरी तरह से खुला हो जाएगा, तो आप इस दुनिया की सीमाओं से बंधे बिना वहां जा सकेंगे और खेती कर सकेंगे। तुम भी मेरी तरह एबिसल नाइट बन सकते हो। क्या हुओपोन में मो बाइचेन जितना डरावना बनने की क्षमता है? वह आदमी जो हम सबको चींटियों की तरह हेय दृष्टि से देखता है। घटनास्थल पर मौजूद लगभग हर दिव्य गुरु ऐसा लग रहा था जैसे वे सदमे से बेहोश हो सकते हैं। जिस रोशनी में उन्होंने हुओपोन को देखा वह भी काफी हद तक बदल गया था। मूल्यांकन किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जो उनसे कहीं ऊंचे स्तर का था। उनके पास उसकी बातों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। निकट भविष्य में रसातल प्रारंभिक अराजकता पर शासन करेगा और ईश्वर क्षेत्र ब्रह्मांड की प्रमुख शक्ति से रसातल के शासन के नीचे एक विनम्र दुनिया में चला जाएगा। मो बाइचेन का तात्पर्य यह था कि उनमें से अधिकांश अनुग्रह से गिर जाएंगे, लेकिन हुओपोन नहीं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1950 वफादारी और कुत्ते हुओपोन पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सबसे महान प्रतिभाओं में से एक थे। फ्लेम गॉड दायरे के पहले ऊपरी दायरे के राजा के रूप में वह एक जीवित लोक कथाकार थे जिन्हें मध्य तारा क्षेत्र आने वाले युगों तक याद रखेंगे। यदि वह अहंकारी, तेज तर्रार या उससे थोड़ा अधिक खुले विचारों वाला व्यक्ति होता तो वह कहीं अधिक प्रसिद्ध होता। हुओपोन के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानियां उसकी प्रतिभा या उपलब्धियों के बारे में नहीं थी, बल्कि सम्राटियों के साथ उसके बेहद जटिल इतिहास के बारे में थी। यही कारण है कि वह आज तक उस आदमी की छाया में रहता था। प्राइमल केस में दिव्य मास्टर क्षेत्र से ऊपर चढ़ना असंभव था। यही कारण है कि कोई नहीं जानता था कि हुओपोन की क्षमता उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। बिना किसी सीमा वाली दुनिया में वह न केवल ऊपरी क्षेत्र के राजाओं से आगे निकल जाएगा, वह स्वयं देव सम्राटों से भी आगे निकल जाएगा। हुओपोन को ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से सतर्क हो गया हो। स्वाभाविक रूप से उसके पीछे के 3 फ्लेम गॉड संप्रदाय के स्वामी और भी अधिक चकित थे। युवक ने तुरंत मो बाइचेन को सलाम किया और कहा, पोन भयभीत है और आपकी स्वीकृति के शब्दों के लिए आभारी है, आदरणीय। यदि आदरणीय मुझे आपकी बुद्धि सिखाएं और एक बड़ी दुनिया में कदम रखें, तो पोन इस उपकार को अनंत काल तक याद रखने और 10,000 मौतों के साथ इसका बदला चुकाने की शपथ लेता है। मो बाइचेन ने रुखाई से कहा, उस खाली बात को किसी और के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ क्योंकि तुम योग्य हो, इसके लिए वहाँ यही सब है। यदि एक दिन आप महामहिम के अधीन सेवा करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आपकी शाश्वत निष्ठा पारिश्रमिक के रूप में पर्याप्त होगी। हाँ आदरणीय, हुओपोन ने जोर से उत्तर दिया। यह एक सरल उत्तर था, लेकिन हर कोई उसकी आवाज में प्रचंड उत्साह और इच्छा को महसूस कर सकता था। अच्छा, हुओपोन के उत्तर और उत्साह से संतुष्ट होकर एबिसल नाइट धीरे से घूमा और फ्लेम गॉड रियलम किंग की आंखों में देखा। ये पहली बार था जब उसने आज सीधे किसी की आंखों में देखा। आपकी खेती मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन आपकी उल्लेखनीय दिव्य विरासत और क्षमता अपवाद के योग्य हैं। मो बाइचेन ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जिससे सभी की सांसें थम गईं। पोन, मैं आज तुम्हें एक पेज के रूप में स्वीकार करूंगा। जब दिनरसातल इस दुनिया पर कब्जा कर लेता है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको पोप से मिलवाऊंगा। आप क्या कहते हैं? उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि हुओपोन की उत्पत्ति विनम्र थी। उसने न तो उसके अतीत के बारे में पूछा और न ही यह पता लगाया कि वह अच्छा व्यक्ति था या बुरा। वह विशेष था, वास्तव में इतना विशेष कि उसने अब कार्रवाई की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्य में अन्य एबिसल शूरवीर उसे उसकी नाक के नीचे से चुरा ले, और मो बाइचेन को अपवाद बनाने के लिए बस इतना ही चाहिए था। अनगिनत लोगों के गले और दिल जोर जोर से कांपने लगे। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि हुओपोन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर जमीन से छुआ और जोर से कहा, पोन की इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय। आप जैसी अविश्वसनीय आत्मा के तहत सीखने में सक्षम होना एक सम्मान की बात है, जिसे पोन ने जीवन भर सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब से पोन पूरे दिल से आदरणीय व्यक्ति की सेवा करने की शपथ लेता है। आदरणीय व्यक्ति की इच्छा पोन की आज्ञा है, और मो बाइचेन ने उसे बेरुखी से टोक दिया। जब मैं तुम्हें भविष्य में एक सच्चा एबिसल नाइट बनना सिखाऊंगा, तो मेरा तुम्हें पहला निर्देश ये होगा कि तुम बेकार शब्दों की मात्रा कम कर दो। आखिरकार वह आदमी दूर हो गया और बोला, अब मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। हो सकता है कि आपने अभी तक किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया हो, लेकिन अब आप मेरा पेज हैं। ये आम लोग अब आपके समान जमीन पर खड़े होने के लायक नहीं हैं। हाँ आदरणीय, निर्देशानुसार हुओपोन ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी प्रतिक्रिया संक्षिप्त रखी। अपने आप में चिंतित होते हुए भी वह तब तक हवा में उड़ता रहा जब तक कि वह मो बाइचेन से लगभग 1/3 मीटर दूर नहीं रह गया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वह एबिसल नाइट से थोड़ा नीचे खड़े हों। सभी ने आकाश की ओर देखा जहां हुओपोन खड़ा था। कुछ समय पहले फ्लेम गॉड रियलम किंग अभी भी एक युवा था जिसे वे अपनी इच्छानुसार निर्देश दे सकते थे। अब वह एक अछूत अस्तित्व बन गया था जिसे वे केवल देख सकते थे। भाग्य की अप्रत्याशितता आज पूरे प्रदर्शन पर थी। रसातल का अचानक आगमन निस्संदेह इस दुनिया में हर किसी के लिए एक आपदा था। हालांकि हमेशा अपवाद होते थे, और हुओपोन के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर साबित हुआ। जमीन पर फ्लेम गॉड संप्रदाय के स्वामी अंततः अब और शांत नहीं रह सके। इतना ही नहीं, हर कोई उन्हें अलग नजरिए से देख रहा था। ऐसा लगता है कि बधाइयां सही क्रम में हैं। फ्लेम गॉड रीम,
घटनास्थल पर मौजूद ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश राजा ऐसे लोग थे जो किसी दैवीय संप्रभु से नजरें मिलाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि ये अहंकारी कमीने अब 3 फ्लेम गॉड संप्रदाय के गुरुओं को बधाई दे रहे थे जैसे कि वे उनके सबसे करीबी परिवार हों। मैं हमेशा से जानता हूँ कि फ्लेम गॉड रियलम किंग एक दिन स्वर्ग को तोड़ देगा, लेकिन इसका अधिकांश श्रेय आप पर है, संप्रदाय के स्वामी। दुनिया में अनगिनत असाधारण प्रतिभाएं हैं, लेकिन आदरणीय व्यक्ति की मान्यता हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति रियलम किंग पोन थे। यह न केवल ज्वाला देव क्षेत्र के लिए, बल्कि संपूर्ण देव क्षेत्र के लिए एक गौरवशाली क्षण है। जब वह दिन आएगा जब रसातल दुनिया पर कब्जा कर लेगा, तो ज्वाला देव क्षेत्र संभवतः पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नया प्रमुख बन जाएगा। संप्रदाय के गुरुओं, कृपया मेरी ओर से हार्दिक बधाई। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र के राजा तीनों संप्रदाय के गुरुओं को सबसे पहले बधाई देने के लिए लगभग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वे सभी अपने चेहरे पर बेहतरीन मुस्कान लिए हुए थे, और वे केवल यही चाहते थे कि उनके पास प्रशंसा के हर शब्द को संप्रदाय के गुरुओं के सिर पर बरसाने के लिए पर्याप्त समय हो। दूसरी ओर यान वानकांग, यान जुएहाय और हो रूली ऊपरी क्षेत्र के राजाओं को उचित प्रतिक्रिया देने में मुश्किल से सक्षम थे। वे इतने स्तब्ध और विचलित लग रहे थे कि किसी न जागने वाले सपने में फंस गए हों। संप्रदाय के गुरुओं की प्रतिक्रियाओं से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वे अपनी स्थिति में होते तो कोई भी सदमे से पागल हो जाता। NOVLB में एन दिव्य गुरु प्रतिक्रिया के बारे में सही थे, लेकिन कारण के बारे में पूरी तरह से गलत थे। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में आने से पहले हुओ पोन ने अपने जीवन की सबसे कठोर आवाज में घोषणा की थी, मैं हुओ पोन ने अपना सिर 1 इंच भी नहीं झुकाया जब युनचे मेरे ठीक सामने खड़ा था, और यह विदेशी लकड़बग्घा सोचता है कि वह मुझे घुटनों पर ला सकता है। कभी नहीं। उसने हर शब्द दांत पीसकर और 9 सूर्यों के स्वर्ग के प्रकोप की गर्मी से जलती हुई पुतलियों के माध्यम से बोला था। कुछ समय बाद संप्रदाय के गुरुओं ने अंततः अपने क्षेत्र के राजा की ओर देखा और उसके उत्साह और जुनून को महसूस किया। हुओ पोन के बयान के बाद से उनकी आत्मा पर जो भयानक भय छाया हुआ था वह भी जल्दी ही कम हो गया। जो दुनिया को खत्म करने वाली आपदा होनी चाहिए थी, वह आपके लिए जीवन बदलने वाले अवसर में बदल गई है, पोन। अब आप अतार्किक आवेगों के आगे समर्पण नहीं करेंगे, ठीक है पोन? हा, नया पृष्ठ प्राप्त करने के लिए बधाई, आदरणीय। अचानक एक तेज उद्दाम हंसी 1 घंटे की तरह हवा में गूंज उठी। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति था जो मोबाइचेन के सामने और इन परिस्थितियों में इस लापरवाही से हंस सकता था, और उसका नाम निश्चित रूप से था कैंग शिटियन। एक समय वह सम्राट युन का सबसे वफादार कुत्ता था। आज वह मोबाइचेन के पैरों के नीचे नंबर 1 गुर्गा था। जिस क्षण चीजें किनारे पर गिर गईं, उस आदमी ने बेशर्मी से सम्राट युन और डेविल क्वीन द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसे दी गई हर स्थिति और विशेषाधिकार को सौदेबाजी के चिप्स में बदल दिया और मोबाइचेन के अनुचर में अपना रास्ता खरीद लिया। और वह सफल हो गया था। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के प्रत्येक समुद्री देवता और समुद्री दूत उत्साह और खुशी में एक ही दिशा की ओर मुड़ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में गहरे सागर क्षेत्र में क्या हुआ, वे हमेशा कैंग शिटियन पर भरोसा कर सकते हैं ताकि वे उन्हें सच कर सकें। पहली बार कैंग शूहे की विद्यार्थियों में थोड़ी सी भावना प्रवेश कर गई। कैंग शिटियन के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने मोबाइचेन को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आपके विनम्र अधीनस्थ कैंग शिटियन आपका स्वागत करते हैं, आदरणीय। मैं अपनी देरी के लिए गहराई से माफी मांगता हूँ, लेकिन यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करने के लिए था, आदरणीय। कैंग शिटियन अकेले नहीं आए थे। उसके पीछे उसके सामान्य प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि शुद्ध जल ऊर्जा के साथ घूम रहा एक नेवी ब्लू रंग का अवरोधक था। यह कोई और नहीं बल्कि डीप सी बैरियर था। नीली रोशनी के घूंघट में बंद एक बेहोश लड़की थी। बर्फ जैसे सफेद कपड़े और रात जैसे काले बाल। लड़की एक अद्भुत सुंदरता थी, चाहे वह कहीं भी जाए, दिल तोड़ देगी। हालांकि जिस तरह से उसकी उत्कृष्ट विशेषताओं को भौहें सिकोड़ कर दिखाया गया था,
उससे दृढ़ता से पता चलता है कि चेतना खोने से पहले वह एक दर्दनाक संघर्ष से गुजरी थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने लड़की को देखकर अपना आपा खो दिया हो। उनमें से कई लोग अपनी सांस नहीं रोक सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लड़की सम्राट यू की इकलौती बेटी थी, पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र शाही राजकुमारी, यू वुक्सिन। वुक्सिन, कैंग शुहे फुसफुसाए जब उसने महसूस किया कि रुई यी की पकड़ उसकी बाह के चारों ओर मजबूत हो रही है। उसने बगल में नजर डाली और देखा कि उसका परिचारक बहुत सिर हिला रहा है और चुपचाप उससे लापरवाही न करने की भीख मांग रहा है। उनके पति की बेटी मो बाइचेन के हाथों में पड़ गई थी। मृत्यु ही एकमात्र भाग्य थी जो उसका इंतजार कर रही थी। इससे भी बुरी बात यह है कि जिसने उस पर ये दुखद भाग्य डाला, वह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे प्यारा भाई था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैंग शुहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आवेग के आगे नहीं झुकी, लेकिन उसके निचले होंठ का रंग तेजी से खोने लगा था क्योंकि वह उसे जोर से काटती थी। उत्तर की ओर यान वू की पुतलियों में शैतानी भालों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आप उसे बचा नहीं सकते, और अभी समय नहीं है। फेन दाओकी की आवाज उसके कानों में ठंडी और गहरी गूंज रही थी। ऐसा नहीं है कि हम इस जगह को जीवित छोड़कर जाने का इरादा रखते हैं, तो ये सुनिश्चित क्यों न करें कि हमारी मृत्यु सार्थक होगी। हम अपने पीछे एक ऐसी छाप छोड़ेंगे जिसे दुनिया में भी कभी नहीं भुलाया जाएगा। पूरी तरह से रसातल द्वारा भस्म हो गया। हम एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करेंगे कि सम्राट यून का शासनकाल, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, केवल काय कुत्तों से बना नहीं है जो निराशा के पहले संकेत पर चुप हो जाते हैं। कि उसके पास एक पूरी प्रजा है जो उसके लिए आकाश को लाल रंग से रंग देगी। बहुत देर तक यान वू वहीं रुकी रही, जैसे उसका पैर पूरी तरह से जमीन पर टिक गया हो। हालांकि अंत में उसने फेन दाओकी की सलाह पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति में लौट आई। हर कोई जानता था कि डीप सी बैरियर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत अवरोध था, लेकिन यह आज सामान्य से भी अधिक प्रभावशाली था। न केवल इसे कैंग शिटियन ने स्वयं बनाया था, बल्कि शेल से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा से यह स्पष्ट था कि उसने इसे बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था। ये ईमानदारी से थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, ये देखते हुए कि इसका एकमात्र कैदी यून वुक्सिन था, लेकिन कम से कम इसने गारंटी दी कि वह अपनी शक्ति से कभी बच नहीं सकती थी। मो बाइचेन ने बेहोश लड़की को एक पल के लिए तिरछी नजर से देखा और पूछा, आप इसे एक छोटा उपहार कहते हैं? आदरणीय, कैंग शिटियन ने विनम्रता पूर्वक शुरुआत की, उसका खेती का स्तर खराब हो सकता है, लेकिन वही ऊंचे की इकलौती बेटी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो बाइचेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। चांग शिटियन ने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा, उसके लोगों ने उसे छिपाने के लिए बहुत कष्ट उठाया था, इसलिए अंततः उसे ढूंढने और पकड़ने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। यूचे उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। यदि वह जानता था कि वह आपके हाथों में पड़ गई है, तो यह निश्चित है कि वह बिना सोचे समझे आपके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। तब आपको उसे पकड़ने के लिए उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई, कैंग शुहे फुसफुसाए जब उसके पूरे शरीर पर गहरी असहायता छा गई। क्यूई तियानली की भौहें नाटकीय रूप से हिल गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि कैंग शिटियन ने इतनी जोर से जुदाई की थी कि यह मजेदार भी नहीं था। गड़गड़ाहट। मो बाइचेन ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी, लेकिन एक भयानक शॉकवेव हवा में घुस गई और कैंग शिटियन के चेहरे पर आ गिरी। एक तेज धमाके से आसमान फट गया और उसी समय कैंग शिटियन की गाल की हड्डियां धंस गईं। पूर्व गहरे समुद्र के देवता सम्राट को एक और धमाके के साथ जमीन पर गिरने से पहले हवा में घूमते हुए भेजा गया था। उसकी गति तब तक नहीं रुकी जब तक उसने जमीन पर कई किलोमीटर लंबी खाई नहीं खोद ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ। आखिरकार अपने पैरों पर वापस खड़े होने से पहले उसे कई सांसें लेनी पड़ी। उसकी नाक और होठों से बहुत खून बहने लगा। उसका रंग मृत रक्त के समान लाल काला था।
यही और अभी वो कुरूपता और मनहूसियत का आदर्श उदाहरण था। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उसे अपनी जगह याद आ गई और वह जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया। यह आपसे माफी और आपके निर्देशों की भीख मांगता है, आदरणीय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप नाराज क्यों हैं। कृपया अपने मूर्ख अधीनस्थ को प्रबुद्ध करें। बाकी सब लोग भी मौत की तरह चुप थे। धूसर आकाश के नीचे चांदी का कवच चमक रहा था। मोबाइची ने उदासीनता से लेकिन ठिठुरते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्यों दंडित कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूचे को हराने के लिए मुझे केवल एक उंगली की जरूरत है। मुझे शायद ही ऐसी घृणित रणनीति का सहारा लेने की जरूरत है। मेरे नाम का उपयोग करके ऐसा कृत्य करके आपने एबिसल नाइट्स और मेरी प्रतिष्ठा पर एक अमिट दाग लगा दिया है। क्या तुम्हें अब अपना पाप समझ में आया, मूर्ख? यह मेरा इरादा नहीं है और मैं कभी इसकी हिम्मत नहीं करूंगा। कैंग शिटियन पत्ते की तरह कांपते हुए विलाप कर रहा था। अपने चेहरे पर फैली चोट और काले लाल खून को हटाने से भी डर रहा था। जितनी जल्दी संभव हो सके उसने अपना सिर जमीन पर मारा और फिर गंभीर आवाज में बोला, मैंने अपनी मर्जी से यूचे की बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरा पाप मुझे ही सहन करना है और मैं निश्चित रूप से आपके स्वर्गीय अधिकार, आदरणीय को चुनौती देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये बस है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको इसे नष्ट करने के लिए केवल एक उंगली की आवश्यकता है, लेकिन उसके जैसे स्वर्ग के नीचे एक चींटी पर एक उंगली भी क्यों बर्बाद करें, आदरणीय एक। इसके अलावा यूचे को स्वर्गीय गहन खजाने वल्पियसर द्वारा संरक्षित किया गया है। यही कारण है कि वह बार बार भागने में सफल हो जाता है। यह विश्वास नहीं करता कि यूचे उस समय और प्रयास का एक टुकड़ा भी पाने का हकदार है जो आपने उसे ढूंढने में खर्च किया है। यही कारण है कि मैंने इस तरह का कायरतापूर्ण तरीका अपनाने का साहस किया है। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन अफसोस नहीं। हर कोई जानता है कि कैंग शिटियन एक बदमाश है और हमेशा रहेगा। घृणित रणनीति से बेहतर वह कुछ भी नहीं है, और यह एक सच्चाई है कि इस दुनिया में कुछ बाधाओं को गुप्त तरीकों से दूर करना बहुत आसान है। बेशक आदरणीय व्यक्ति ऐसे तरीकों से ऊपर हैं, लेकिन मैं नहीं। ये व्यक्ति आपके कंधों पर पड़े कुछ बोझ को बांटने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वे कितने भी महत्वहीन क्यों न हों। इसके अलावा मेरी मौजूदा प्रतिष्ठा के लिए धन्यवाद। मैंने जो भी बदनामी अर्जित की है उसका भार मेरे कंधों पर ही पड़ेगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा या सत्यनिष्ठा पर रत्ती भर भी दाग नहीं लगेगा। कैंग शिटियन के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ था। संबंधित नोट पर इसने यू वुक्सन के पकड़े जाने की खबर को ईश्वर क्षेत्र के हर कोने में फैला दिया है। ये निश्चित है कि यूचे ने इसके बारे में सुना है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। इस समय उसकी आंखों में किसी काली और भयंकर चीज का संकेत चमक गया। वह निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि जो उसे यहाँ तक ले आया वह मेरे गंदे हाथ हैं, लेकिन जो उसे पकड़ लेगा वह तुम्हारा शक्तिशाली व्यक्तित्व होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोबाइचेन की आभा नहीं बदली। नहीं, उन्होंने कैंग शिटियन को और दंडित करने की कोशिश की। क्यों इत्यानली इसमें शामिल हुए। आदरणीय, कैंग शिटियन आवश्यक है, चाहे वह ईश्वर क्षेत्र को समझने, उसे नियंत्रित करने या कुछ चीजों को पूरा करने के मामले में हो। वास्तव में यही कारण है कि यूचे और डेविल क्वीन उसे इतना अधिक महत्व देते हैं। कृपया जो कुछ भी आप अपने संज्ञान में लें, उसे सौंपने में संकोच न करें। यदि आप चाहते हैं कि एबिसल सम्राट पूरी तरह से अधीन ब्रह्मांड में पहुंचे, तो मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि आप कैंग शिटियन का उसकी पूरी क्षमता से उपयोग करें। और कुछ नहीं तो ये यात्रा को बहुत आसान बना देगा। हम्फ, मोबाइचेन ने अंततः धीमे स्वर में जवाब दिया। बेहतर होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी गंदगी वहीं रहे जहां वह है। ये चेतावनी भी थी और मौन सहमति भी। कैंग शिटियन ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कसम खाई, चिंता मत करो आदरणीय, ये कभी भी हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। भले ही मैं वास्तव में जितना हूँ उससे लाखों गुना अधिक साहसी हूँ। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब मैं इस नियम को तोड़ता हूँ,
तो मैं वादा करता हूँ कि आपको मुझे दोबारा दंडित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं स्वयं 10,000 मौतों का प्रायश्चित करूंगा। नीचे रहो। अभिमानी निर्देश के बाद मो बाइचेन ने आखिरकार कैंग शिटियन से नजरें हटा ली। उसने भी अब युन वुक्सिन की ओर नहीं देखा। कैंग शिटियन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे की ओर कुछ कदम उठाए। जब उसे यकीन हो गया कि उसे जाने की अनुमति मिल गई है, तो वह गायब हो गया और तुरंत 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के सामने फिर से प्रकट हो गया। जैसे ही वह करीब आया, समुद्री देवताओं और दिव्य दूतों में बेचैनी होने लगी। कंग शुहे ने अपने सामने वाले आदमी की आंखों में देखा। वह आदमी था जिसे वह जानती थी और अपने पूरे जीवन में उसका सबसे अधिक सम्मान करती थी, लेकिन आज उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद वह नहीं जानती थी कि अब उसका सामना कैसे किया जाए। भाई, उसने अपने अंदर असंख्य अवर्णनीय भावनाओं को महसूस करते हुए पुकारा। कैंग शिटियन का चेहरा अभी भी खून और चोटों से ढका हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले उसने अपने अधिपति को जो दास्ता दिखाई थी, उसे शाही गरिमा ने पूरी तरह से बदल दिया था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे और आदेशात्मक लहजे में आदेश दिया, जिससे कोई फटकार बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे गहरे समुद्र में दिव्य मोती दो, शूहे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।